ये जो याद होंगे, हमें पता होगा फलान अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम मैम। अस्सलाम मैम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्लास स्टार्ट करें? यस मैम। मैम एक मैं छोटी सी बात करनी थी आपसे। जी मैम वो मैंने आपसे कल कहा था कि उसका अगर आप इनरोल कर लेंगे अपने सेक्शन में तो फिर मैं वहाँ से ख़त्म करा दूँ, क्योंकि मुझे मैम ने परमिशन दे दी हुई है। तो मैंने आपको ईमेल भी कर दी थी, लेकिन आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। मैंने वो देख लिया था। और आपको जूम का लिंक मेरी ईमेल से आया ना? नो मैम, आप मुझे कोई भी ईमेल नहीं आई, इसलिए मैंने आपसे कंफर्म करना है कि अगर आप मुझे ऐड कर इनरोल करेंगे तो फिर मैं वहाँ से अपना नाम कट ऑफ करवा दूँ और यहाँ पे फिर आप मुझे ईमेल सेंड कर दीजिएगा। अच्छा, इनरोलमेंट के लिए ना आप लाहौर से ही हो? जी मैम। आप सर अफनान से बात कर लो, क्योंकि बहुत से बच्चों को मैंने कल भी बताया था कि थोड़ा सा इशू आ रहा है। आप अपनी इनरोलमेंट कंफर्म कर लो। और मुझे लगा कि मैंने आपको मुझे था कि आपको लिंक चला जाता है, दैट मीन्स कि यू आर ऑलरेडी इनरोल्ड। लेकिन मैं चेक कर लेती हूँ। मैं आपका नाम भी लिख लेती हूँ और मैं आपको अपनी लिस्ट में ऐड कर लूंगी। और अपना आईडी आप मुझे बता दो। जी मैं कल सर अफनान से कल जाके बात भी कर लूंगी। मैं कल जाऊंगी यूनिवर्सिटी, तो फिर मैं उनसे बात कर लूंगी। ठीक है, आप अगर यूनिवर्सिटी आती हो तो आप बेशक मुझे इन्फॉर्म कर देना। मैं आपको ऑफिस में मिलूंगी। मैम आप कहाँ के ऑफिस में मुझे बता दें, ताकि मैं कल आऊँ तो आपसे मिल लूँ आके। मैं SHS में होंगी और प्रॉब्लली सर अफनान के ऑफिस में होंगी। यही जो 2-3 बच्चों का इशू है वो रिजॉल्व करने के लिए। मैम ठीक है। टाइमिंग भी बता दें आप। अम, आप लोग क्लास के टाइम पे आना चाहें तो आप क्लास के टाइम पे आ जाएं। नहीं मैम, ये तो इस बहुत लेट हो लेट जाएगा। हो जाएगा? अच्छा यस ठीक है। मैम। मैं तीन। आपको मैं ईमेल करके बता दूंगी, फिर आप सुबह के टाइम किसी टाइम आ जाएं। ठीक है। चलें ठीक है मैम मैम, मुझे मुझे भी आप नहीं काइंडली मेल बता जाती दीजिएगा है मैम। आपकी। आप बेशक अगर मैं नहीं होती तो एटलीस्ट आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो आपके लिए इजी है आप सर अफनान के पास जाएं। वो आपको एनरोल करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पोर्टल्स मेरे एक्सेस में नहीं है। वो आपको एनरोल कर देंगे और लिस्ट मेरे पास है तो वो मैं अपडेट कर दूंगी। ठीक है। मैम फिर आप मैम बस अप्रोक्सीमेट टाइम बता देना कि आप कितने बजे वहाँ होंगी, तो हम लोग उस वक्त आ जाएंगे। 12 बजे, 1 बजे, कितने बजे? डिपेंड करता है ना सर अफनान कब आएंगे। मैं उनसे कंफर्म कर देती हूँ और मैं आप लोगों से ईमेल पे कम्युनिकेट कर दूंगी आप लोगों को टाइम। ठीक है। मैम फिर आप काइंडली नोट कर लें मेरी ईमेल आईडी, क्योंकि आपके पास ईमेल तो मेरी होगी नहीं। ईमेल मेरे पास आपकी है, आप मुझे अपना आईडी बस लिखवा दो। S2018 S2018 24 24 1107। 1107। ठीक है, मैं कल यस। बता दूंगी सर को। ओके मैम, थैंक यू। हाथ मैम ये मुझे भी नहीं कोई मेल्स है? या क्लास का लिंक नहीं शो होता है। मेल्स ही नहीं आती आपकी। आप इसी सेक्शन में एनरोल हो? यस मैम, सेक्शन ए। आपके पोर्टल पे सेक्शन ए शो हो रहा है? यस मैम। ठीक है मैम आज आपकी मेल आई थी। अच्छा ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ बच्चों का जो इशू था मैंने उनको अपडेट किया था लिस्ट में। आप भी अपना मुझे नाम बता दो प्लीज, मैं लिख लेती हूँ ताकि मैं एटलीस्ट आप लोगों को मैं लिस्ट में तो अपडेट करूँ ना, ताकि आप लोगों को क्लास का लिंक आया करे। मैम बिनिश F2018 F2018 24 1524।
241524 24। मैम जी। आपने लॉग बुक का बताना था। लॉग बुक मैं आप लोगों को क्लास के बाद ईमेल कर देती हूँ। असल में मुझे कंफर्म करना था कि मैं आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ कि नहीं। वो सिर्फ इस वजह से कि ये ना हो कि ये फैकल्टी वाली हो और मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ, ठीक है। तो दैट वाज माय फॉल्ट। मैं आप लोगों को चेंज कर देती हूँ, सॉरी मैं शेयर कर देती हूँ। क्लास के फौरन बाद आप लोगों को जो कल वाला लेक्चर है उसकी रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी और ये जो लॉग बुक है वो भी भेज दूंगी, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम आप मेरी भी आईडी नोट कर लें, क्योंकि मेरे भी पोर्टल पे ए सेक्शन शो हो रहा है लेकिन मैं लिस्ट में नहीं हूँ, तो मैंने भी कल सर अफनान के पास जाना है एनरोलमेंट के लिए। ठीक है। आपका नाम है कशफ यस फातिमा। मैम। यस अपना मैम। आईडी बता दें। F201 F201 824 824 1225। 1225। अच्छा, जो मारिया तारिक है आपका स्प्रिंग सेमेस्टर था? यस मैम, मेरा स्प्रिंग का था। अच्छा, बेसिकली यही है कि 2-3 बच्चों का इस तरह से इशू आ रहा है। मैं एक तो आप सबके नाम लिख लिए मैंने और मैंने नोट भी कर लिया। आप लोगों को लिस्ट अपडेट मैं कर दूंगी, उसके लिए आप लोग परेशान ना हो। और सर से कंफर्म कर लें कि आप लोगों की यही इनरोलमेंट होनी थी, ठीक है। वो आपके सामने ही आपका पोर्टल जो है वो उसको क्लियर कर देंगे। मैम मैं सही है, कल आपसे मतलब सर से पूछ के फिर आपको बता भी दूंगी, क्योंकि हमारे पोर्टल पे सेक्शन ए शो हो रहा है। ठीक है। दैट मीन्स कि आप सारे सेक्शन ए में इनरोल्ड हैं, बस आप लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है, इसलिए आप लोगों को ईमेल्स नहीं आती। मैम वो सेक्शन बी में पता नहीं कैसे ऑटोमेटिकली हम लोग चले गए हैं। हाँ, आपका सेक्शन बी में, बाकी सबका तो यही बाकी सबको तो सेक्शन ए ही शो हो रहा है ना। यस मैम। ठीक है, मैं उसको देख लेती हूँ। कल के लेक्चर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है? नो मैम। एक चीज आप लोग सुन लें कि मैं आप लोगों से बीच में क्वेश्चनिंग करूंगी रैंडमली, ठीक है। और आप लोगों की जो पार्टिसिपेशन के जो मार्क्स हैं वो उसमें काउंट हो जाएंगे, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, तो बी अलर्ट, आप लोग क्लास में पार्टिसिपेट करें, ओके। यस मैम। यस अच्छा, मैम। और एक मैम चीज मैंने आप मुझे लोगों एक को बतानी क्वेश्चन। थी। जी पूछें। मैम जिस तरह कल आप बता रही थी ना, कुछ हॉस्पिटल्स में जब हम इमरजेंसी में जाते हैं तो वो पहले कहते हैं कि आप अपना फॉर्म लेके आएं, मीन अपना नेम जी वगैरह फिल करवाएं और उसके बाद वो पेशेंट को चेक करते हैं। तो क्या मैम ये भी ज़रूरी होता है? जिस तरह एक्सीडेंट के केस में तो आपने बोला था ना कि वो जिस तरह पुलिस केस हो तो उस केस में पहले वो ही कि अगर डॉक्टर की मर्जी है वो उसको ले रहा है या नहीं, लेकिन जब हम कुछ हॉस्पिटल्स की इमरजेंसीज में जाएं तो हम्म बाहर वो कहते हैं कि पहले आप अपना फॉर्म फिल करें और उसके बाद आके हम पेशेंट को चेक करेंगे। तो क्या मैम वो भी ज़रूरी है या हम पहले पेशेंट को चेक कर सकते हैं? देखें, कुछ चीजें जो होती है ना हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स में होते हैं, आप लोगों ने शायद ये देखा होगा कि अगर कोई इमरजेंसी में आप जाते हैं तो वो पेशेंट को ले ही जाते हैं, ठीक है। यस मैम। ठीक है, वो ये नहीं कहते कि आप पेशेंट को भी रोकें, हम पहले आपका फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद देखेंगे। लेकिन वो ऐसा होता है कि क्या कहते हैं, पेशेंट को वो ले जाते हैं, उसको जो नेसेसरी केयर होती है वो प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं, सो दैट उसकी लाइफ का कोई रिस्क ना हो, ठीक है। और उसमें यस फिर क्या मैम। होता है कि उनके साथ जो अगर कोई घर वाला है या कोई भी रिलेटिव होता है तो उससे जो है वो फॉर्म वगैरह फिल करवा लेते हैं। मैंने जैसे आप लोगों को कल बताया था कि कल ऐसी कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें हमें कंसेंट चाहिए होता है या फिर हमें उसकी इंक्वायरी जरूरी होती है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि अगर एक बंदा जो है वो जान से जा रहा हो और हम कहें कि नहीं पहले हमने उसका फॉर्म फिल करना है, ऐसे नहीं होता। आप उसे इतनी केयर और ट्रीटमेंट जरूर प्रोवाइड कर देते हो, क्योंकि हमने बोला था कि ये वर्क एथिक्स में आता है कि हमें यस जो मैम। भी करना है पेशेंट की बेनिफिट के लिए करना। हम्म। तो आप उसको इतनी केयर जरूर देते हो कि उसकी लाइफ को कोई रिस्क ना हो, ठीक है। और फिर जो फर्दर जो चीजें होती है ना कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को ऑपरेशनल चेंजेस करनी है या जो भी है, तो फिर आप उसके लिए जो है ना आप वेट करते हो या जो भी आपका प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है वो, यू नेवर रिस्क द लाइफ ऑफ पेशेंट, ठीक है। यस मैम ठीक। अच्छा, एक चीज मैंने आप लोगों को बतानी थी कि आप लोगों की जो रेफरेंस बुक है दैट इज रिटन ओवर देयर, कि आप लोगों की टेक्स्ट बुक है फिजिकल डायग्नोसिस हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन 7th एडिशन, ठीक है। ये आप लोगों का पेज नंबर भी लिखा हुआ है कि आप लोगों ने ये वहां से पढ़ना है, ठीक है। जो रेफरेंस बुक है आप लोगों की, आप लोग बेड साइड बेशक ना कंसिडर करें, ओके।
Yes, ma'am. ओके मैम। ठीक है। एक चीज मैं आप लोगों से कहूंगी कि ये आप जो कल मैंने आपको पढ़ाया था उसके लिए तो कोई ऐसा होम टास्क नहीं था, ठीक है ना। तो वो उसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों को नंबर भी मेंशन कि कौन सा जो मैंने मतलब जो कंटेंट है वो कौन से पेज से है, ठीक है, और कौन सी बुक से है, तो ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ओके मैम। उस पेज मैम नंबर मेंशन है। मैम वो जो हमने कल पढ़ी थी वो हमने बेड साइड टेक्निक से पढ़ा था ना, जो नहीं, जितना वो भी पढ़ा बेसिकली वो तो एक जनरल से चीजें थी ना जो मैंने आप, वो तो एक एथिक्स वगैरह, पुराना को एथिक्स सब्जेक्ट था। हाँ जी, वो बेशक आप इसमें से पढ़ लो। वैसे ये जो एथिक्स वाला रिलेटेड है वो इस बुक में मेंशन्ड है, 5 to 13 पेज आप देखो तो उसमें मेंशन होगा, ठीक है। ओके यस मैम। मैम। और ये आपको कुछ वीडियो लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उनको देख सकते हो कि उनमें कैसे मतलब उसके लिए। ओके, फॉर द नेक्स्ट थिंग ये के आपके लिए पास मैम, है कि ये क्वेश्चन लिखा है जी। मैम ये एथिक्स के लिए वीडियोस हैं। हाँ जी, वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं फॉर फर्दर क्लैरिटी, ठीक है। ओके मैम। फॉर नाउ आप लोग एक काम जरूर कीजिएगा, जो भी आपको मैं पढ़ाती हूँ उसके एंड पे बुक का पेज नंबर भी दिया होता है, आप बुक्स देख सकते हैं, ठीक है। अगर उसमें कोई ऐसी चीज है जो कि कोई चीज नहीं समझ आती है कुछ भी है तो मुझसे पूछ लें, सही है। यस मैम। मैम। ओके मैम। क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि आप लोगों का जो रिटन मटेरियल है उसका तो मैं देख सकती हूँ, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैं आपको बताऊंगी। जो आपका वाइवा होगा, आई वोंट बी मतलब स्टैंडिंग एट योर बैक कि भाई मैंने ये पढ़ाया था तो बच्चों ने पढ़ा नहीं था, या बच्चे नहीं कह सकते कि मैम ने तो हमें बताया नहीं था। बुक नंबर्स मेंशन है, बुक मेंशन है, लॉग बुक आपके पास है, ठीक है। कोई चीज है आप उनसे पूछ सकते हैं, आप एट द एंड एक्सक्यूजेस ना दीजिएगा, सही है। मैं जितना आपके लिए इजी कर सकती हूँ मैं कोशिश करूंगी, लेकिन आप लोगों ने अपनी पूरी एफर्ट रखनी है उसके लिए, ठीक है। इंशाल्लाह मैम। चला मैम। ओके, ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट आर द 4 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल एथिक्स। इस तरह की ये आप लोगों को लॉग बुक एज इट इज ही मिलेगी, ठीक है। ये मैं आपको भेज यस देती मैम। हूँ, आप लोग सॉफ्ट कॉपी पास रखें। और आप लोगों को अगर अब जरा सारे पूरी क्लास मेरी बात गौर से सुने कि अगर आप लोगों ने मुझे ये लॉग बुक मतलब सॉफ्ट कॉपी में देनी हुई तो उसके लिए यही है कि आप लोग साथ साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं, ठीक है, यस मैम। ताकि एट द एंड अगर आपने मुझे सॉफ्ट कॉपी भेजनी हुई तो आप सबके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि काम ऑलरेडी हुआ होगा, आप लोग मुझे टाइम पे भेज दीजिएगा, ठीक है। मैम ये ओके जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे उसी तरह से इसको सॉल्व करते जाना साथ साथ। आप सॉल्व करते जाए ना ताकि आपके लिए आसानी रहे। और अगर आप लोगों ने मुझे बाय हैंड देनी होगी तो एटलीस्ट आपके पास आंसर्स लिखे होंगे, ऑल यू हैव टू डू इज राइट ऑन योर हार्ड बुक और उसके ऊपर मुझे भेज दीजिएगा, फिर वो आप सबमिट करवा दीजिएगा। दोनों तरीकों में आपके लिए आसानी हो जाएगी, साथ साथ आप पढ़ भी लेंगे। मैम। ओके मैम। मैम हम पीडीएफ में कर सकते हैं आपको सबमिट? पीडीएफ वो तो डिपेंड करता है ना कि वो एंड पे क्या आपसे डिमांड करते हैं। ये ना हो कि यूनिवर्सिटी के कि आप लोग मुझे हार्ड कॉपी में दे तो फिर तो आपको बाय हैंड लिखना पड़ेगा ना, प्रिंट बाय करवाना हैंड पड़ेगा। सबमिट करवानी पड़ेगी, अदरवाइज आपको पीडीएफ में देना पड़ेगा। हाँ, दोनों में से कोई भी ओके केस हो सकता है। और मैम अगर हम वर्ड फाइल पे कर लें और उसको प्रिंट निकलवा के दे दें? आप लोगों ने टोटल मुझे लॉग बुक ही सबमिट करवानी है ना, तो आप पूरी जो भी होगी ऐसे प्रिंट करवाना जो मैं आपको भेज रही हूँ, ठीक है, वो भी। और एक और चीज है कि जो आपके परफॉर्मर्स है ना, लॉग बुक परफॉर्मर्स जो आपने फिल करने होते हैं वो इस लॉग बुक जी के साथ मैम। अटैच नहीं है, सही है। ओके मैम। तो वो मैं आपको ऑफिस में पूछ लूंगी किसी से कि वो मुझे या तो मुझे भेज दें, या फिर जब वो रेडी हो जाएंगे और वो जब बुक शॉप पे आ जाएंगे ना तो आप लोग वहां से प्लीज ले लीजिएगा, ठीक है। मैम एक ओके दफा मैम। ऑफिस ये भी कंफर्म करवा दें कि ना हम आपको पीडीएफ में दें या उस तरह आपको हार्ड कॉपी में दें, ताकि हम लोग उसी के ऊपर सॉल्व करें। ये ना हो फिर हम इसके ऊपर सॉल्व करते जाएं और हमने हार्ड कॉपी में एंड पे आपको सबमिट कराना पड़े। वो तो बाद में आप स्कैन करा के पीडीएफ भी दे सकते हो मैम को, इसका इशू नहीं है, वो तो एंड में डिसाइड होगा। हाँ, देखिए मेरी वो बात सुने, सिस्टम मैं पे है ना, आपसे ये कह सिस्टम रही पे हूँ, पेगा में। मैं आपसे बस ये कह रही हूँ ये जो क्वेश्चन जैसे लिखा है ना, व्हाट आर द 4 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल एथिक्स, ठीक है। अब ये इतना सा आंसर है कि आपने इसमें सारी चीजें लिखनी है, जस्टिस, मेलेफिसेंस, नॉन बेनेफिसेंस एंड ऑटोनॉमी, और ठीक है, ऑटोनॉमी। है ना। आप लोग इस बोल पे की लिख लें। डिटेल लिखनी है तो इसमें, डेफिनेशन। डिटेल एक एक लाइन में लिख दें, एक लाइन में बस, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। ओके लिमिटेड मैम। तो डिटेल्स। जब आप लोगों ने ये यहाँ पे लिखा होगा, सही है,
तो क्या यस मैम। दोनों सूरतों में आपको बहुत फायदा होगा। लिखा होगा एक तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है, और ऑलरेडी लिखा हुआ होगा तो आपको टाइम भी नहीं लगेगा, आप लोग मुझे फौरन भेज दीजिएगा, ठीक है। और अगर हार्ड कॉपी करवानी भी हुई तो यहाँ से देख के हार्ड कॉपी में लिख लीजिएगा, आंसर ढूंढना नहीं पड़ेगा, पीछे से सारा कुछ रिकॉल नहीं करना पड़ेगा। ओके मैम, ओके मैम। ठीक है ना, आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। यस मैम। मैम वर्ड की फाइल बना के भेज सकते हैं आपको? आपने मुझे पूरी लॉग बुक सबमिट करवानी है, बेशक आप सॉफ्ट कॉपी में करवाएं या प्रिंट होना चाहिए। एक जैसे आप लोगों ने पहले, असल में आप लोगों का तो पहला ही है ना, तो आपने लॉग बुक लेनी है। प्रैक्टिकल कॉपी बनाते थे हम लोग नहीं, कॉलेज में। प्रैक्टिकल कॉपी भी नहीं, ये पूरी बुक होती है। देखें जैसे मेरे पास ये पूरी फाइल है ना, ऐसे ही आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगी पूरी की पूरी, ठीक है। उसमें भी ऐसे जगह छोड़ी होगी, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस लिखे होंगे, तो पूरी एक नोटबुक के सूरत में ना आपको मिलती है, ठीक है। जैसे एक बुक ओके होती है ना, मैम। एक बुक बनी होती है, उसमें आपका ये सारा सिलेबस होता है और उसी में आपको लिखना होता है, उसी में आपको फिल करना होता है, और एट द एंड पूरी की पूरी लॉग बुक आप सबमिट करवाते हो। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ अपने जो आपने जो लिए होती है हिस्ट्री वो सबमिट करवाते हो, आप पूरी लॉग बुक ही एट द एंड सबमिट करवा देते हो, ठीक है। ओके मैम। और पहले तो ये होता था कि जो सारा स्लेब जैसे जो पढ़ने वाला मटेरियल होता था वो लिखा होता था और एट द एंड आपके परफॉर्मेंस होते थे तो हम वैसे ही सबमिट करवा देते थे, सही है। लेकिन अब आप लोग जैसे ऑनलाइन पढ़े हो तो उन्होंने बीच में ऐड किए हैं ये होम टास्क, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐड किए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस ऐड किए हैं, ताकि आप लोग साथ साथ उसको लेके चलो, ठीक है ना। तो आप लोगों ने ये पूरी ही सबमिट करवानी करेंगे क्योंकि हर टॉपिक से रिलेटेड ना कोई क्वेश्चन है। जैसे अब ये यहाँ से क्वेश्चन है जो हमने कल पढ़ा था, ये एक क्वेश्चन उसका और एक यहाँ से क्वेश्चन है, रिलेशन इन डॉक्टर एंड पेशेंट रिलेशन, ठीक है, साइकोलॉजिकल रिलेशंस। तो मैम इन ये दोनों का हम आंसर आपको फाइनल से पहले सबमिट करवाएंगे? जो वो आपको टाइम बताएंगे, ऑब्वियसली मुझे लगता है आपके फाइनल्स के बाद ही आपको टाइम दे देंगे। मेरे ख्याल से ही आपने अपने फाइनल वाइवा के साथ ही सबमिट करवानी होगी, तो उसके लिए आपको टाइम मिलेगा। मैम लॉग बुक अभी आ गई है फोटोकॉपी शॉप पे? मीन अगर हम कल लें? आप ले लें, उनके पास होगा। मैम यही कि SCP-1 की लॉग बुक लेनी है या लॉग बुक सभी सेम है? नहीं, आपने SCP-1 की बतानी है, आपका ओके सेमेस्टर 5 है और SCP-1 है आपकी, ठीक है, आपने वो बतानी है। कल मैं जब ऑफिस जाऊंगी तो मैं उनसे कंफर्म कर लूंगी कि आप उनको परफॉर्मेंस भी दे दें, ताकि आप लोग जब आए तो आप एक ही दफा प्रिंट करवाएं, आप में से किसी का टाइम जाया ना हो, ठीक है। ओके मैम। मैम मैम हमें मेल कर दीजिएगा जब आ जाएंगे परफॉर्मा, ताकि हम एक दफा ही सारी चीजें ले लें। हाँ, और वजह एक ये भी है कि मैं आपसे कहूंगी कि अभी जाके ना लें, ये ना वो आपको कहेंगे कि आपने सॉफ्ट कॉपी में देनी है, फिर आप लोग बिला वजह लेके आ जाएंगे और वो आप लोगों का टाइम भी वेस्ट होगा, सही है। क्या पता आपने सिर्फ इसी तरह मुझे सबमिट करवाना हो तो इसी पे फिल करके भेज दीजिएगा, यस मैम। ओके ठीक मैम। है। किसी को कल के लेक्चर में से कोई पूछना हो तो पूछ लें, नहीं तो हम स्टार्ट करें। यस मैम नो स्टार्ट मैम, करें। ठीक है, स्टार्ट कर। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हिस्ट्री कैसे लेनी है, ठीक है, गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हिस्ट्री होती है ना, दैट मीन्स कि हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन लेनी है पेशेंट की, ठीक है, ताकि हमें इतना इनफ डाटा जरूर मिल जाए कि हम एक प्रॉपर डायग्नोसिस बना सकें, ठीक है। यस मैम। यस मैम। यस हिस्ट्री मैम। लेने का मकसद जो होता है ना, बस वो इतना ही होता है ताकि हमें पता चल जाए कि पेशेंट की करंट सिचुएशन क्या है, उसको अभी क्या प्रॉब्लम है, उसको पहले से क्या प्रॉब्लम्स थी, या फिर वो जनरली उसकी हेल्थ क्या चल रही है या जो भी है, या फिर उसको मतलब क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, या उसकी फैमिली में कौन सी डिजीज रन करती है, या कोई ऐसी कोई चीज। समटाइम्स सिम्टम्स आर वेरी कॉमन और आपको एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना पड़ता है, या फिर आपको एक स्पेसिफिक डायग्नोसिस तक आने के लिए हर छोटी छोटी चीज को देखना पड़ता है, ठीक है। यस मैम। पहली चीज ये होती है कि कुछ तरीके होते हैं और कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो आपने हिस्ट्री टेकिंग में फॉलो करने होते हैं, सही है। उनमें से ये यस होता है मैम। कि जब आप पेशेंट के पास जाते हैं, आप बहुत ही फ्रेंडली मैनर में जेंटल होके उनसे बिल्कुल हम्बल होके बात करते हैं, ठीक है, बिकॉज यू नो कि एक बंदा ऑलरेडी हॉस्पिटल में है, वो एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है, तो आप उससे डायरेक्टली जाके नहीं पूछ सकते कि
सर मैंने आपकी हिस्ट्री लेनी है, तो आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे दें। आपने उनके पास जाना होता है, फर्स्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस करें कि आप कौन हैं, ठीक है। आपने उनसे हिस्ट्री लेनी है, तो आप उनसे पूछें कि आप अब मुझे परमिशन देंगे। तो वो आपको जब कहेंगे कि जी जरूर, तो फिर आप उनसे सवाल कर सकते हैं, ठीक है। यस ओके मैम। अगर आपको नजर आ जाए कि मतलब पेशेंट कुछ ना कुछ खाना खा रहा है, तो आप वेट करें, ठीक है, अनलेस आप उसको इंटरप्ट ना करें। ऐसी कोई भी चीज है कि आप उनको इंटरप्ट ना करें, वेट फॉर योर टर्न, और आप उनसे फिर इस तरह से जो है वो उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। जब आप उनसे क्वेश्चनिंग स्टार्ट करेंगे ना, अब आप लोगों ने गौर से सारी बातें सुनी है, क्योंकि आप लोगों ने इसी तरीके से पूरी हिस्ट्री लिखनी है। जब आप उनसे क्वेश्चनिंग स्टार्ट करेंगे तो आप इस तरह पूछेंगे कि आप मुझे बताएं कि आप यहाँ क्यों आए, आप यहाँ क्यों तशरीफ लाए हैं, या आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी। वो आपको पहले अपने वर्ड्स में बताएंगे, ठीक है, सारी चीजें आपको अपने वर्ड्स में बताएंगे। उसके बाद आपने अपने अकॉर्डिंग उसको मजीद क्लियर आउट करना है, उसके मजीद सवालात पूछने हैं, पहले उनको बताने दें और फिर आप अपने से रिलेटेड सवाल पूछें जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपके हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। यस मैम। और वो जिन जिन अल्फाज में वो बता रहे हैं, आप उनको वही अल्फाज में सुने। आप ये ना वो कहेंगे कि मेरे पेट में जलन थी मैं इसलिए आया था, तो आप उनसे ये नहीं कहेंगे कि अच्छा आपको एसिडिटी थी आप इसलिए आए हैं। क्योंकि हमें जो पेशेंट जिस लैंग्वेज में बात कर रहा होता है, जिस लिटरेसी रेट से बात कर रहा होता है, हमें उसी तरीके से उन्हीं के लेवल पे बात करनी है, ठीक है। यस मैम। आप अपनी क्लैरिटी के लिए, अगर एक बंदा आपको नहीं बता पा रहा कि आपकी अकॉर्डिंगली जो आपके सवाल हैं वो आपको सही तरह प्रॉपर नहीं जवाब दे पा रहा, तो हॉस्पिटल्स में ना उनकी फाइल्स होती हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं पुरानी हिस्ट्री देखने के लिए, या फिर अभी करंट सिचुएशन के लिए, जो आपको ठीक लगे, सही है। और अगर यस आपको लगे कि एक प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हुआ हुआ, अनलेस वो किसी प्रोफेशनल डॉक्टर ने नहीं किया हुआ, तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। आप अपना डायग्नोसिस के लिए आप अपनी हिस्ट्री ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा कह रहा है कि मुझे तो डायग्नोज हुआ है कि मुझे पेप्टिक अल्सर है, ठीक है, और आपने देखा है कि उसकी फाइल में कोई ऐसा टेस्ट नहीं है, कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि उसका कोई बेरियम मील टेस्ट टाइप कोई चीज हुई हुई है जिससे आप क्लैरिफाई कर सके कि हाँ उस बंदे को पेप्टिक अल्सर ही है, तो आप तसल्ली के लिए, आप अपनी उसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए आप अपना सारा क्राइटेरिया रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। यस मैम। जब आप हिस्ट्री लेने जाएंगे पेशेंट के पास, तो आपने ये नहीं करना कि वो जो भी बोल रहे हो तो आप अपनी नोटबुक के ऊपर सेंटेंसेस लिख रहे हैं। इस तरह से एक गलत इंप्रेशन पड़ता है कि आप उसकी बात में इंटरेस्टेड नहीं है और आप सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ब्रीफ नोट्स बनाने हैं, सही है। आप लोग एक सिंपल ब्लैंक पेज पे भी लिख सकते हैं, आपके पास अगर एक प्रिंटेड फॉर्म में एक परफॉर्म है, आप उसको भी इनडायरेक्टली फिल कर सकते हैं, गो इन द फॉर्म ऑफ बुलेट्स, या आप कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें लिख लें जो कि आपको लगता है कि बाद में आप जब उसे पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। यस मैम। ओके आपने जब आप पेशेंट से पूछेंगे तो पेशेंट आपको तभी कोई चीज बताएगा जब उसको लगेगा कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, या आप में कोई आप दोनों में कोई ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए कुछ चीजें जो कि आपको ध्यान में रखनी है, जो कि ये पॉइंट्स में लिखी हुई है, कि आपने एक रैपिड डेवलप करनी है। दैट मीन्स कि आपने पेशेंट के व्यू जो भी वो दे रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, आपने बिल्कुल जजमेंटल नहीं होना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वो अगर आपको बार बार बता रहा है कि मुझे पेन हो रही है, मुझे पेन हो रही है, यू डोंट हैव टू बी फ्यूरियस कि मुझे बार बार क्यों बता रहा है, ठीक है। तो आपने उसको एम्पैथेटिकली एक्नॉलेज करना है, उसको सपोर्टिव रखना है। और अगर आप उससे कोई भी ऐसे टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, अगर ऐसी कोई चीज आपको डिस्टर्बिंग लग रही है उसके लिए, फॉर एग्जांपल अगर कोई इंजरी है जो कि उससे डोमेस्टिक अब्यूज की वजह से आई है, आप उससे इस तरह के सवाल नहीं पूछेंगे जो कि उसकी पेन को मजीद इंक्रीज कर दे, ठीक है। यस मैम। आपने लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछने। दैट मीन्स आपने ऐसे नहीं पूछना आपको दर्द कहाँ हो रही है, दैट इज अ लीडिंग क्वेश्चन, ठीक है। आपने उससे इस तरह से पूछना है कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कहीं पे आपको दर्द है, या आपको जो भी प्रॉब्लम थी वो क्या थी। आपने ये नहीं पूछना कि आपकी फॉर एग्जांपल उसको कोई आईवी लगी हुई है, आपने उससे पूछना कि आपको क्यों ये आईवी लगी हुई है,
ठीक है, थोड़ा सा लीडिंग क्वेश्चंस को अवॉइड कर दें। ठीक है, आपने जब आपने पेशेंट को बताना है कोई चीज, तो आपने अपनी थिंकिंग जरूर उससे शेयर करनी है कि मुझे ये लगता है कि आपके लिए ये बेहतर है। ठीक है, और जब भी आप यस उसका कोई फिजिकल एग्जामिनेशन करने लगेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप उसे आप आगे जाके देखेंगे कि आपने उसका टेम्परेचर देखना है, आपने उसकी पल्स रेट चेक करनी है, या जो भी करना है, पहले आप उससे परमिशन लें कि सर या मैम या अंकल या आंटी, मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक करना चाहता हूँ, तो मैं आपका टेस्ट कर लूँ, मैं आपको चेक कर लूँ, उनसे परमिशन लें। ठीक है मैम, एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम मेरा क्वेश्चन है कि हम लोग लीडिंग क्वेश्चंस मतलब किस तरह के, मतलब जो आगे से और मजीद क्वेश्चंस को बनाते हैं उनको लीडिंग क्वेश्चंस कहेंगे? मुझे डिस्टर्बिंग इसकी होते समझ हैं जो, डिस्टर्बिंग होते हैं जो। लीडिंग क्वेश्चंस आर बेसिकली कि वो एक स्पेसिफिक चीज को जाके टारगेट कर दे। ठीक है, आप ऐसा सवाल पूछें, आपको कब से बुखार है, आपको इतना ज्यादा बुखार क्यों है, मतलब ये इस तरह की चीजें जो कि दूसरे बंदे को बिल्कुल कंफ्यूज भी कर सकता है। दैट इज अ टोटल लीडिंग क्वेश्चन। आप उनसे इस तरह से पूछेंगे कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या हुआ है, यस आप मैम। क्यों एडमिट हुए थे। जनरल सवाल पूछ सकते हैं। लीडिंग क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आप स्पेसिफिकली एक चीज के बारे में पूछ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा फ्रैक्चर के साथ आया, आप उससे ऐसे नहीं पूछेंगे कि आप आपकी है सर, ऐसे नहीं सवाल पूछ सकते आप उनसे पूछेंगे कि आप मुझे बताएंगे कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है, इस तरह से कि यस अगले बंदे को बुरा ना लगे और उसकी जो है वो एक रिस्पेक्ट को ख्याल में लाके जनरल सवाल पूछें, लीडिंग क्वेश्चंस ना पूछें। ठीक है यस मैम। ये जो फर्स्ट पॉइंट था इसके अंदर उस पे मेंशन था कि आपने उसकी फीलिंग्स को नॉन जजमेंटली देखना है। तो मैम मतलब किस तरह, मतलब उसको जज नहीं करना कि वो जो भी आपको बता रहा है बस आपने उसकी सुन लेनी है बात? बिल्कुल, अगर वो आपको कह रहे, जैसे मैंने आपको बताया, वो बार बार कह रहा है कि मुझे इधर पेन है बेटा, मुझे ये चेक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऑल्दो यू कैन नॉट प्रिस्क्राइब हिम एनीथिंग जब आप हिस्ट्री टेकिंग करने के लिए जा रहे हो, लेकिन आप उनको तसल्ली जरूर दे सकते हैं कि सर मैं भी देखता हूँ, आप परेशान ना हो। ठीक है, यस मैम। या ये नहीं कहना कि ये बार बार मुझे क्यों बता रहा है, मेरा तो एक। ठीक है, यस मैम। और यूज अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल बिहेवियर, कि मतलब जब आप खड़े हैं उनके सामने, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, यू आर नॉट सपोज टू बी लाफिंग एट द पेशेंट। ठीक है, आपके पोस्चर से, आपके खड़े होने से पता होना चाहिए कि आप उस चीज में आप इंटरेस्टेड हैं, आप उसकी उनकी पेन को समझ रहे हैं। ठीक है, आपका टोन, आपका वॉल्यूम, आपका लहजा बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है, यस मैम। ये कुछ प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करना पड़ता है जब आप किसी पेशेंट को टैकल करेंगे, आपके सामने वो पेशेंट होगा, आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। अब आती है बारी हिस्ट्री लेने की। ठीक है, कि आपने हिस्ट्री के आप जब हिस्ट्री का परफॉर्मा देखेंगे तो उसमें ये चीजें लिखी होंगी। ठीक है, आप लोगों ने ये सोच के परेशानी होना कि इतने सारे सवाल हैं कैसे लिखेंगे, ऑब्वियसली नॉट। जो उस पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, आप सिर्फ उससे रिलेटेड सवाल पूछेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि डेमोग्राफिक्स होते हैं, वो आपको लेने पड़ते हैं ताकि आपके पास उसका रिलेटेड डाटा आ जाए। ठीक है, सबसे पहली चीज है नेम, आप उससे उनका नेम पूछेंगे। ठीक है, यू हैव टू राइट द फुल नेम ऑफ अ पेशेंट। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सेम नाम होता है, आपने डिफरेंशिएट करना होता है ताकि डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आसानी हो। ठीक है, आप फुल नेम लिखेंगे। उनकी एज लाजमी पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर डिजीजेस जो होती है ना, वो एज के अकॉर्डिंग होते हैं। छोटे बच्चों को आप हो सकता है वो मीजल्स मम्स वगैरह टाइप चीजें होती हैं, लेकिन बड़ों में अक्सर मेलिग्नेंसीज भी हो सकती हैं, इस्केमिक हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं। और अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को नहीं भी पता उनकी एज, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बूढ़े लोग आते हैं उनको एज नहीं पता चलती, तो आप उनकी मैरिज एज से आप, या फिर उस तरह से उनके पेरेंट्स से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस एज के एज ग्रुप के हो सकते हैं। ठीक है, यस मैम। एड्रेस, आप उनका सेक्स लाजमी पूछेंगे, उनका जेंडर हमें जरूर पूछना पड़ेगा, क्योंकि कुछ डिजीजेस जो होती हैं वो सर्टन ग्रुप, सर्टन जेंडर से रिलेटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल फीमेल्स में लिवर डिजीजेस कॉमन होती हैं, और हार्ट डिजीजेस जो होते हैं वो मेल्स में ज्यादा कॉमन होती हैं। ठीक है, यस मैम। उनका एड्रेस हम लिखते हैं। रीजन सिर्फ यही है कि जैसे कुछ इलाकों में कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे कि जो लोग जैसे नहर के किनारे रहते हैं, जो कोई किसी दरिया या लेक के किनारे रहते हैं, वहां में कुछ हो सकता है उनको, उनके मलेरिया या इस तरह की मॉस्किटो रिलेटेड चीजें हों। ठीक है, एरिया डिफाइन करता है कि उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है पूछना, एक तो आपको उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पता चल जाता है।
ठीक है, आपको ये भी पता चल सकता है कि अगर कोई को बीमारी है, फॉर एग्जांपल कोई लंग की प्रॉब्लम है और वो बंदा जो है वो बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन का काम करता है, तो ऑब्वियसली यू नो दैट कि वो हर रोज ऐसे इन्वायरमेंट में होता है कि उसकी सांस का मसला हो सकता है, उसके लंग्स इसलिए अफेक्टेड है। ठीक है, और एक और इन्फॉर्मेशन आपको इस चीज से मिलती है कि बंदा जो है वो ट्रीटमेंट हम उसे किस लेवल का दे सकते हैं कि वो उसके लिए अफोर्डिंग हो। ठीक है, यस मैम। मैरिटल स्टेटस इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप पता चल जाता है कि उसको कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो वो स्पेसिफिकली किस क्यों आ रही है, स्पाउस रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर मतलब कोई सेक्सुअल हिस्ट्री का केस है, तो आप पूछ सकते हैं उनसे। ठीक, रिलीजन, मेरा नहीं ख्याल कि रिलीजन हम लोग अपने परफॉर्मेंस में लिखते हैं, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली जब आप किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करें कुछ भी, तो आप रिलीजन पूछते हैं, क्योंकि जो बंदा होता है वो उसका रिलीजियस रीजंस भी हो सकते हैं। ठीक है, और यस मैम। डेट एंड मोड, आपने डेट भी लिखनी है, और मोड ऑफ एडमिशन मतलब ये है कि वो बंदा इमरजेंसी में आया था, वो ओपीडी से आया था, या वो जिस भी फॉर्म में आया था, या वो वैसे रेगुलर चेकअप के लिए आया था। ठीक है, यस मैम। हॉस्पिटल्स में आपको ऑब्वियसली एडमिटेड पेशेंट्स मिलेंगे, आपको ओपीडी में से रिलेटेड पेशेंट्स तो नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि वो तो आते हैं और चले जाते हैं। तो वार्ड वाले जो लोग हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट है मैम ये अब एड्रेस इम्पोर्टेंट एड्रेस में मैंने ये बताया था कि एड्रेस आप उनका इसलिए लेते हैं क्योंकि कुछ चीजें जो होती हैं ना, मतलब एरिया रिलेटेड भी हो सकती हैं। ठीक है, कि जैसे मैंने अब एग्जांपल दी थी कि कुछ एरियाज में मॉस्किटोज ऐसी जगह पे रह रहे हैं जो कि हाइजीनिक नहीं है, वो साफ सुथरे नहीं है, तो आपको कुछ बीमारियां उस वजह से भी हो सकती हैं। हमें अंदाजा हो जाएगा कि वो बंदा जो पेशेंट है वो ऐसी जगह पे रहता है, तो उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और प्लस इसलिए भी कि अगर आपको कोई उस बंदे के कोई वो बंदा ऐसा केस का है कि हमें बाद में उससे इंटरेक्ट करने की जरूरत पड़ सकती है, उसका फॉलो अप लेने की जरूरत पड़ सकती है, तो हमारे पास रिकॉर्ड में उसका एड्रेस हो। ठीक है, मैम ये डेट एंड मोड ऑफ एडमिशन में सिर्फ एडमिटेड पेशेंट्स का लिखा हुआ है, तो मैम जो पेशेंट्स आउटडोर होते हैं उनका भी तो ऊपर डेट लिखी होती है कि इस डेट को ये स्लिप बनी है। और ऐसा होता है, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको वार्ड्स वाले पेशेंट मिलेंगे, मतलब वो एडमिटेड होंगे काइंड ऑफ। ठीक है, कि वो बंदा क्या पता आज ही डिस्चार्ज होने वाला हो या वो कल आया हो। आपने बस उनसे ये पूछना है कि वो आप किस मोड से आए थे, वो इमरजेंसी में आए थे या ओपीडी में आए। जो बंदा ओपीडी में आता है हम उसे कहते हैं कि हमें आपको एडमिट करना पड़ेगा, हमें आपको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, आप उसका मोड लिखेंगे उसके ऊपर। ये जो सारी चीजें ये आपके लॉग सॉरी आपके परफॉर्मा में होंगी, आपने उनमें बस सिंपली एंटर करने की चीजें, फॉर एग्जांपल नाम आएगा तो आप लिख सकते हैं, जैसे मैं नाम बता दूं कि मैम आप लिख आपकी सकते हैं आवाज कि हमें बहुत एज कट रही पूछी है। जाएगी। मैम आपकी आवाज कट रही है। अब आप यस मैम। अब आपको आवाज आ रही है? यस यस मैम अब मैम। आई। हमारी ओके, अब मुझे अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो बता दिया करें बेशक। ओके मैम। अच्छा, नेक्स्ट है प्रेजेंटिंग कंप्लेन। अब आपके जो लॉग बुक होगी ना उसमें ऐसी हेडिंग लिखी होगी प्रेजेंटिंग कंप्लेन, नीचे जगह छोड़ी होगी। ठीक है, अब प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या होती है? प्रेजेंटिंग कंप्लेन सिर्फ वो चीज होती है जिसकी वजह से पेशेंट हॉस्पिटल में आया है। ठीक है, मैम समझ नहीं आई, दैट दोबारा क्लियर? प्लीज एक्सप्लेन कर दें। मैम आपकी आवाज कट गई थी बीच में से, दोबारा बता दें। अब आप लोगों को आवाज आ रही है? यस मैम मैम आ अब रही आई है है। लेकिन बीच बीच में ना ब्रेक हो जाती है आवाज। मैम रिपीट कर दें, अभी आपने क्या बताया? मैंने ये बताया है कि जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है वो रीजन होती है जिसकी वजह से पेशेंट हॉस्पिटल में आता है। ओके मैम। ओके मैम, उसको जो भी इशू होगा वो प्रेजेंटिंग कंप्लेन में होगा। हाँ जी, अब मैं आपको थोड़ा सा उसको क्लैरिफाई करती हूँ।
वो आपने उससे पेशेंट से पूछना है कि आप हॉस्पिटल में क्यों आए थे। वो आपको नंबर ऑफ डिजीजेस बताना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने उनसे पूछना है कि आप हॉस्पिटल में स्पेसिफिकली क्यों आए थे, क्योंकि बहुत सारे बंदे आपको यूं बताएंगे मुझे शुगर थी, मुझे ब्लड प्रेशर का मसला था। ये चीजें प्रेजेंटिंग कंप्लेन नहीं है, ठीक है। यस मैम। आपने उनसे पूछना है, फॉर एग्जांपल अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो आपने लिखना किस तरह से, बुलेट बनानी है और उसके आगे लिख देना है हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन या हाई ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, और आगे नंबर लिख देना है जिसमें भी वो आया हो, क्योंकि चेक कर सकते हैं ना हम, जब कोई बंदा वो जिसकी शुगर हाई हुई हो वो आता है तो हम उसकी फौरन से शुगर चेक करते हैं, ठीक है। यस मैम। अब मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ। आपने है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, तो आपने बुलेट्स की फॉर्म में लिखनी है और आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखनी है। दैट मीन्स कि जो सिम्टम्स पहले हो रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट है, वो जब आया तो वो मुझे बता रहा है कि मैं इस वजह से आया था क्योंकि मुझे पेट में दर्द हो रही थी, मुझे वॉमिटिंग हो रही थी और मुझे लूज मोशंस थे, ठीक है। यस मैम। यस मैम। तो ये तीनों चीजें आपकी मैम प्रेजेंटिंग कंप्लेन है जी। मैम आपने क्रोनोलॉजिकल एज के अकॉर्डिंग कहा है, क्या कहा है आपने उस बारे में? मैंने बोला है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब दैट मीन्स कि ओके जो पहले ज्यादा हुई है उसके बाद। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब वो बंदा मुझे बता रहा है कि उसे पेन थी, वॉमिटिंग भी थी और लूज मोशन भी थे, ठीक है। अब मैंने यस आपसे पूछना कि ये पेन कब से आपको, वो कहेगा पिछले 10-12 दिन हो गए, ठीक है। और फिर मैंने उससे पूछा कि यस वॉमिटिंग मैम। आपको कब से हो रही है, तो उसने कहा कि 2 दिन पहले मुझे वॉमिटिंग हुई थी और मुझे आज सुबह लूज मोशन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। मैम ऑर्डर में मतलब लिखना है यस ना, जो सबसे ज्यादा हाँ मतलब पहले हुआ है और फिर उसके बाद। हाँ, तो आप मैम लोगों ने किस तरह जी। अगर कोई हमारे पास एंजियोग्राफी का मतलब पेशेंट है, उसकी हम हिस्ट्री लेते हैं तो वो कहता है कि मेरी प्रेजेंटिंग कंप्लेन ये है कि मेरा ब्लड प्रेशर जो था वो ऑफन जो है हाई रहता था, तो जो ब्लड प्रेशर हाई है वो प्रेजेंटिंग कंप्लेन लिखेंगे। हाँ, क्योंकि वो आपके पास आया इस वजह से क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया था, ठीक है। ओके मैम। मैम मेन अगर पेशेंट हमें कोई भी वजह बताता है, जिस तरह आपने भी बोला ना कि डायबिटीज का पेशेंट अगर हमारे पास है, वो कुछ और भी बताए कि मुझे अगर यहाँ पेन है, तो वो भी हमने प्रेजेंटिंग कंप्लेन में ही लिखना है, सब कुछ प्रेजेंटिंग कंप्लेन में लिखना है। नहीं, देखिए मेरी बात सुने। आप पेशेंट से पूछते हैं कि आप एडमिट क्यों हुए थे, ठीक है। वो कहेगा मेरे पेट में दर्द थी, ये वजह बता सकते हैं। मुझे सुबह से वॉमिटिंग हो रही है, मुझे मुझे 2 दिन से बुखार बुखार है, ठीक है। मैं 2 दिन पहले बेहोश हो गया था, मेरे घुटने में दर्द निकल आई थी, ठीक है। यस समझे मैम। आप लोग बात को, ठीक है। यस मैम। ये उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन्स है। लेकिन मैम मैम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमने उसकी कौन सी वाली जो है करेक्ट लिखनी है, कि यही बस हो नहीं, देखिए आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल मैम देती हूँ। जिस वेयर कंडीशन की वजह से वो उसको एडमिट किया, हाँ, हमने वही लिखनी है जिस प्रेजेंटिंग वजह से वो कंप्लेन में। आया है दैट इज द प्रेजेंटिंग कंप्लेन, ठीक है। जी ठीक मैम, है। समझ आ गया। यस मैम। और आपने डेज के अकॉर्डिंग आपने लिखना कैसे है, अब ये इसमें बुलेट्स में लिखा हुआ है। इन केस ऑफ मोर देन वन कंप्लेंट्स, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स शुड बी रिटन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ओल्डर वन फर्स्ट। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि वो मुझे बता रहा है कि मुझे पेन है 12 दिन से, तो आपने लिख देना है बुलेट बना के, पेन इन एब्डोमेन, आगे स्लैश डाल के 12 डेज, 12 दिन से उसे पेट में दर्द है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। फिर उसने बोला कि मुझे वॉमिटिंग हो रही है, तो आपने बुलेट बनानी है और लिखना है वॉमिटिंग 10 डेज, ठीक है। यस मैम। और अगर आपको डे कंफर्म नहीं है तो आप इस तरह लिख सकते हैं 10 to 12 डेज या 9 to 12 10 डेज, ठीक है। वो इसी तरह बता देना कि 9-10 दिन हो गए कि मुझे वॉमिटिंग हो रही है। यस मैम। यस मैम। फिर आपने वो अगर लूज मोशंस बताया कि आज सुबह हुए, तो लूज मोशंस और आगे आज वाली डेट डाल सकते हैं, डेट नहीं डालनी सॉरी, आप बता सकते हैं टुडे लिख सकते हैं उसके आगे, या फिर मतलब कि मॉर्निंग लिख सकते हैं, ठीक है। सिंस मॉर्निंग लिख सकते हैं, ठीक है। यस मैम। सही है। यस मैम। यस मैम। अब एक और रीजन ये है, एक और चीज ये है, ठीक है। अब एक बंदा है जो कि फॉर एग्जांपल वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट था, ठीक है।
थी उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी, लेकिन वो काफी दिनों बाद आया कि उसे पेन थी नी में और काफी दिनों बाद, तो वो क्या बोलेगा कि मैं आया हूँ क्योंकि मेरी नी में पेन थी, ठीक है, और वो कब यस से चल रही है, 6 महीनों से उसे दर्द हो रही है, ठीक है। तो आप ऐसे ही लिखेंगे कि पेन इन लेफ्ट नी, फॉर एग्जाम्पल पेन इन लेफ्ट नी 6 months, ठीक है, 6 months मतलब हो गए उसे। ओके मैम। ठीक है, यस वो मैम। इस तरह बताते हैं ना, कुछ लोग वेट करते हैं उस चीज का कि वो आके बताते हैं कि पिछले 10 दिनों से मुझे जो है वो दर्द हो रही थी, लेकिन मैं हॉस्पिटल में आ गई हूँ क्योंकि अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, ठीक है। यस मैम। आप लोग इसी तरह लिखेंगे बस बुलेट में, ठीक है। अच्छा, अवॉइड दैट कि आप छोटी छोटी हिस्ट्री बना रहे हो, आपने बस इतना ही लिखना कि पेन थी तो इतने दिन हो गए, फ्रैक्चर हुआ सुबह, एक्सीडेंट हुआ या टुडे हुआ या फिर इतने इतने टाइम पहले हुआ, ठीक है। फ्रैक्चर हो यस सकता है मैम। 5 days ago या 5 days, इस तरह करके लिख सकते हैं आप। आई ट्राई टू शो यू गाइज कि मैं आप लोगों को मतलब एक हिस्ट्री जो है ना कंप्लीटली लिखी हुई भी दिखाऊं, ताकि आपको पता चले कि कैसे लिखते हैं। और यस यस मैम। लेकिन पहले आप लोगों को खुद थोड़ी सी एफर्ट करनी है समझने में, ठीक है ना। एक यस और मैम। चीज है, आप लोगों ने जो कंप्लेन है वो पेशेंट के वर्ड्स में ही लिखनी है। आपको पेशेंट इस तरह नहीं बताएगा कि मेरे लंबोसेक्रल रीजन में दर्द हो रही थी, ठीक है, वो बताएगा कि मेरी यस कमर मैम। में दर्द थी। तो आपने ऐसे लिखना है, यस पेन इन बैक, यस मैम। ठीक है। ओके मैम। आपने उसकी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करनी है और आपने अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज नहीं लिखनी, वो आप लिखेंगे लेकिन आगे आगे जाके, ठीक है। डायग्नोसिस में। ओके मैम। द नेक्स्ट थिंग इज हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। अब बात आती है यहाँ पे, जो हमने बात की थी उसी को लेके कंटिन्यू करेंगे, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट की बात करेंगे। अब आपने इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री लिखनी है, और आपने इसे लिखना कैसे है, द पेशेंट वॉज इन यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ, ठीक है। ये लाइन पे जरा गौर करें, द पेशेंट वॉज इन यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ। अब यूजुअल स्टेट क्या हो सकती है बंदे की, बंदा बिल्कुल नॉर्मल भी हो सकता है, बंदे को पहले से डायबिटीज भी हो सकती है, पहले से टीबी भी हो सकता है, ठीक है। यस मैम। मैम ये आप किस में तो बता बस रही आपने हैं, एक सेंटेंस लिख, प्रेजेंट टेंस में? जी मैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस बता रही हूँ आपको। उस चीज में जो पहले वाली जो चीज थी प्रेजेंटिंग कंप्लेन, उसमें हमने बस समरी लिखी थी, बुलेट बना के लिख दिया था कि क्या प्रॉब्लम है। अब इसमें थोड़ी सी हम हिस्ट्री लिखेंगे, ठीक है। और ये सेंटेंस की फॉर्म्स में होती है, ये बुलेट्स में नहीं होती, इसमें नंबरिंग नहीं की जाती, इसमें बुलेट्स नहीं बनाए जाते, ठीक है। यस मैम। अब इसमें जैसे लिखा हुआ है कि इस सेक्शन में आप कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देंगे, आप साइट बताएंगे कि किस जगह पे दर्द थी या किस जगह की कंप्लेन थी। फॉर एग्जांपल पेन थी पेट, उसने कहा था मेरे पेट में दर्द है, तो आप कहेंगे पेन इन एपिगैस्ट्रियम, ठीक है। वो हाथ लगा के आपको बताएगा कि मेरे इस हिस्से में दर्द थी। एपिगैस्ट्रियम लिख दें या एब्डोमेन लिख दें, दोनों दोनों जो होते हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं, ठीक है। सेवेरिटी बतानी है आपने, ठीक है। आप उससे पूछेंगे, उसने बता दिया ना कि मुझे पेन थी, आपने उससे पूछना है आप मुझे बता सकते हैं कि पेन की शिद्दत क्या है। वो आपको बताएगा जरा सी दर्द है, बस दरमियानी सी दर्द है या बहुत शदीद दर्द है, तो आपने लिखवानी है मॉडरेट, स्वेयर या फिर माइल्ड, ठीक है। यस मैम। आपने ऑनसेट बताना है कि अचानक दर्द शुरू होगी या काफी दिनों से चल रही है, ठीक है। ये लीडिंग क्वेश्चन नहीं आ जाएगा? जी ये लीडिंग क्वेश्चन नहीं आ जाएगा कि कब से चल रही है, कब से है? नहीं, ये लीडिंग क्वेश्चन तो नहीं ना, ये तो हम उसी डिजीज के बारे में पूछने की कोशिश करें। अब आप पहले तो आपने उससे आराम से पूछ लिया, अब आप पूछेंगे कि मैं आपसे मतलब पूछेंगे नहीं, लेकिन आप पूछ सकते हैं अच्छा आपने बताया कि आपको पेट में दर्द है, आप मुझे बता सकते हैं कि कितनी शिद्दत से आपको दर्द हो रही है उस चीज के लिए, ठीक है। वो आपने उसने पहले आपको खुद बताया, आपने डायरेक्टली नहीं सवाल पूछा, ठीक है। यस मैम। यस मैम। अब ये ओके ड्यूरेशन मैम। आपने, उसने ड्यूरेशन भी बता देगा कि कब से चल रहा है, ठीक है। तो वो ये बता देगा कि मुझे जो है ना पिछले 10 दिनों से, वैसे ही आप लिखेंगे। पहले हमने छोटी सी समरी लिखी हो, जैसे हम हर चीज का एक ट्रेलर देते हैं, वैसा ही होगा। तो आगे एक चीज है कि मैम जी मैम ये ऑनसेट और ड्यूरेशन एक ही बात नहीं होगी?
नहीं मैम देखे ना, वो तो बता रहे हैं ना मतलब डॉक्टर को बताएगा कि मतलब ग्रेजुअल है कि सडन है, तो उसने ये भी तो बताया होगा ना कि कितनी देर पहले हुआ है, तो ड्यूरेशन भी तो फिर वही वही बात होगी ना। नहीं, देखें ऑनसेट जो होता है ना दैट इज सडन या ग्रेजुअल। कहने का मतलब ये है, वो आपसे पूछेगा अच्छा पेन हुई थी, तो कहेगा कि मैं खाना खा रहा था तो अचानक ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो गई, ठीक है। या पिछले अच्छा 10 ठीक है। दिन हो मतलब कि 10 दिन हो गए कि मुझे ना आहिस्ता आहिस्ता पेन स्टार्ट हो रही थी। मैम ड्यूरेशन ड्यूरेशन ऑफ में वर्क, टाइमिंग आ तो मैम जाती है कि ड्यूरेशन कितनी में देर तक पेन रहता ड्यूरेशन में टाइम आ जाएगा, बिल्कुल ड्यूरेशन में टाइम आ जाएगा। बेशक आपने वो ऊपर मेंशन किया है, लेकिन आप इसमें भी दोबारा से मेंशन करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक फॉर्मेट बताती हूँ कि वो कैसे फिर ओके लिखेंगे, मैम। फिर आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। अच्छा, ठीक है मैम। फ्रीक्वेंसी एंड पीरियोडिसिटी एग्जांपल, ये स्पेसिफिकली रिलेटेड होती है जब आपको वॉमिटिंग हो या लूज मोशन हो या डायरिया हो या ब्लीडिंग हो, ठीक है। तो आप उसमें ये पूछ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या थी। आप पूछेंगे कि आपको दिन में कितनी दफा वॉमिटिंग हुई है, वो बता कि मुझे 3 से 4 दफा हुई है, दैट मीन्स कि 3 to 4 एपिसोड, ठीक है। यस मैम। मैम हम समरी किस में लिखते हैं? समरी आप पूछ रही हो? यस मैम। वो हम प्रेजेंटिंग इलनेस में लिखते हैं, ठीक है। मैम जी मैम काइंडली एक फेवर कर देंगी, मेरा नेट ना बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो आप मेरा नेम नोट डाउन कर लेंगी अटेंडेंस के लिए। जी बताएं आपका क्या नाम है? मैम फरजीन ताहिर। ठीक है, थैंक यू। ओके। तो नेक्स्ट है कि सेटिंग। अच्छा मेरी बात सुने आप सारे, कि हर चीज में हर चीज नहीं लिखी जाएगी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो पेशेंट आया वो किसी बोन की वजह से आया, किसी फ्रैक्चर की वजह से, तो आप उससे ये नहीं पूछेंगे, फ्रीक्वेंसी उसमें नहीं आएगी, उसमें सेटिंग नहीं आएगी, ठीक है। उसमें एसोसिएटेड मैनिफेस्टेशंस नहीं आएंगे, ठीक है। यस मैम। यस मैम। जैसे पेन होती है ना किसी चीज की, तो पेन से रिलेटेड जी कुछ सवाल होते हैं कि पेन की शिद्दत कितनी है, पेन कहाँ पे हो रही है, और अचानक हुई है या फिर किस जगह से हो रही है, ठीक है। ये सारे सवाल उससे रिलेटेड, तो बस आप उतने ही सवाल पूछेंगे, ठीक है। यस मैम। जैसे कि पेन में आप ये वाला सवाल भी पूछ सकते हैं कि एग्रीवेटिंग एंड एलिवेटिंग फैक्टर्स क्या थे। आप चलते हैं तो आपको दर्द होती है, आपको लेटे लेटे दर्द होती है। आप मुझसे इस तरह से पूछेंगे कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपको जो पेन है वो कब होती है, कुछ करने से होती है, चलने फिरने से होती है, तो आगे बताएगा कि जब मैं चलता फिरता हूँ तो मुझे दर्द होती है, सही है। ये जब मैं सीधा लेटता हूँ तो मुझे दर्द होती है, मैम ऐसे। फ्रीक्वेंसी और सेटिंग में क्या आएगा, मुझे उसकी समझ नहीं आई। फ्रीक्वेंसी में मैंने आपको बताया कि एपिसोड्स आते हैं, ठीक है। किसी चीज के एपिसोड्स हो सकते हैं, जो मतलब कि एपिसोडिकली होता है कि इसमें पेन भी आ सकती है। वो इस तरह से कि पेन के भी एपिसोड्स होते हैं, ठीक है। कभी कभी खाना खाओ तो उसके बाद आपको पेन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि पीरियोडिकली मुझे पेन होती है, कह सकते हैं कि आफ्टर कंज्यूमिंग मील, ठीक है, यस मैम। इस तरह से। और जो सेटिंग होती है वो वही वाली चीज है कि अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस एज इन, जैसे कि अगर आपके पास कोई थायराइड का पेशेंट है फॉर एग्जांपल, वो जो है जब वो बहुत कोल्ड इन्वायरमेंट में जाता है तो उसे शदीद सर्दी लगती है, ठीक है। और उसे सर्दी में पसीना आता है, होता है ना कि थायराइड के पेशेंट्स में स्वेटिंग होती है, तो वो यस मैम। आपको बताएगा कि मैं जब बहुत सर्दी में जाता हूँ तो मुझे पसीने आते हैं, ठीक है। तो आपने उसमें आप उसकी एनवायरनमेंट बता दी या सेटिंग बता दी, ठीक है। मैम सेटिंग में जितना भी कोई भी इन्वायरमेंट हो, उसका बिहेवियरल चेंज हो रहा हो तो उसमें ऐसे ही, ठीक है। सर्कमस्टांसेस आप उसमें बता सकते हैं कि अगर एक फॉर एग्जांपल कोई साइकोलॉजिकल उसका पेशेंट है, तो वो बताएगा जब मेरे इनके बहुत सारे लोग होते हैं तो एकदम से मेरी एग्जाइटी जो है ना एग्जेजरेट करती है, ठीक है। यस मैम मैम। मुझे ना एक चीज में कंफ्यूजन ये है कि ऑनसेट में और फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस होगा। फ्रीक्वेंसी में भी आपने कहा है कि पीरियोडिकली पेन आ जाएगी, तो मैम जो ऑनसेट है उसमें भी हम बता रहे हैं ना कि, और सेवेरिटी के अंदर भी कि मिडल है आपकी, मॉडरेट है या सडन है। देखिए फ्रीक्वेंसी में ना, मैं आपको ना असल में मैं एक यहाँ पे लिख नहीं सकती, वरना मैं इफ आई कैन डू समथिंग, मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, अगर आप लोग उसको लिख लें तो मैं शायद आपको उससे ज्यादा एक्सप्लेन कर सकूं।
ओके मैम। ठीक है, आप ऐसे अगर लिखें फॉर एग्जाम्पल, यस मैम। यस मैम। patient was all right 2 months ago when he noticed shortness of breath on exertion। ठीक है, अब मैं आपको साथ साथ इसको ब्रेक डाउन करती हूँ कि हमने बता मैम दिया कि पेशेंट नॉर्मल था जब उसने मैम नोटिस रिपीट किया। कर दें। आप लोग बेशक लिखें ना, मैं आप लोगों को मतलब समझा रही हूँ, बेशक आप ना लिखें। पेशेंट was all right 2 months ago 2 months ago when he noticed shortness of breath यस मैम। on exertion। यस मैम। Initially it occurred on moderate to severe exertion यस मैम। like walking fast or going upstairs। But it progressed and now he cannot walk even a few steps। यस मैम। Was accompanied by chest pain and sweating। चेस्ट पेन एंड रिपीट कर देना ये Sweating। लाइन फिर से। यस मैम। ठीक है, अब यस मैं मैम। आपको बताती हूँ कि इसमें किस तरह से, अब मैंने आपको ये इसमें हमने हिस्ट्री में ये बता दिया कि पेशेंट जो है ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उसे होती है। ठीक है, और किस तरह से होती है, उसमें उसकी स्वेरिटी आ गई, स्वेरिटी भी मैंने बता दी। अब आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के लिए साइड तो नहीं पूछेंगे ना, ऑब्वियसली लंग्स का वो उसमें आपको जरूरत नहीं है उसको पूछने की। ठीक है, जी। आपने उसमें स्वेरिटी यस बता मैम। दी। पहले वो जो थी ना वो थोड़ी स्वेर थी, मतलब कि वो मॉडरेट या मॉडरेट सी थी कि वो चलता फिरता जब था तो ये उसको ये प्रॉब्लम होती थी, लेकिन उसके बाद वो थी कि अब वो चल भी नहीं सकता। ठीक है, यस मैम। अब इसमें ऑनसेट नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अब ये आ भी सकता है कि जब वो बंदा फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने ये लिखवाया नहीं था कि अगर हम लिखते हैं द स्वेरिटी ऑफ द ब्रेथलेसनेस इज सच दैट ही कैन नॉट ले डाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, ही कैन नॉट ले डाउन फ्लैट। ठीक है, ही सडनली डेवलप्स ब्रेथलेसनेस। इसका मतलब ये हो गया कि उसको जब वो सीधा लेटता है उसको फौरन से सांस का मसला होता है, सांस रुकता है उसका। यस मैम। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द कंप्लेन क्या हो गया कि पिछले 4 महीने से, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताती हूँ कि पिछले 4 महीने से ये प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, यस मैम। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी, इट इज अकम्पनीड बाय चेस्ट पेन एंड एंड स्वेटिंग। ठीक है, तो आप चेस्ट पेन की इसमें बता सकते हैं कि जो पेन थी ना वो थी कि उसकी फ्रीक्वेंसी ये थी कि जब वो काम करता था तो वो ज्यादा हो जाती थी। ठीक है, एक्सर्शन पे चेस्ट पेन भी बढ़ जाती है। मैम फ्रिक्वेंसी में तो आपने बोला ना कि उसकी एपिसोड मीन कितनी दफा हो रही है। देखिए इसमें अब ऐसी तो कोई चीज नहीं है जिसका आप एपिसोड लिखें। जी। ठीक है, तो उसमें जब आपको एपिसोडिक कोई चीज आएगी तो आप उसमें लिखेंगे। अगर चलो फॉर एग्जांपल इसके साथ होती कि दैट इज अकम्पनीड बाय वॉमिटिंग एज वेल, ठीक है, तो आप फिर आप लिखते हैं कि ही एक्सपीरियंस वॉमिटिंग 2 to 4 times per day। ठीक है, यस मैम। अब आप सबको क्लियर हुआ? जी जी मैम आप क्लियर हो गई। ठीक है, अब साथ में ये एग्रीवेटिंग एंड एलिवेटिंग फैक्टर्स भी हमने मेंशन कर दिए। ठीक है, कि जब वो सीढ़ियां चढ़ता है तब उसको यस मैम तो ब्रेथलेसनेस होती है, उसको जब वो कोई ज्यादा काम करता है तो उससे ब्रेथलेसनेस होती है। ठीक है, जी। एसोसिएट मैनिफेस्टेशंस वही होती हैं जो मैंने आपको बताया, दैट इज एंड इट इज अकम्पनीड बाय चेस्ट पेन एंड स्वेटिंग। वो बंदा बताएगा आपको, आप उससे जब पूछेंगे ना कि कब होती है आपको, आपका सांस का मसला कब होता है, साथ में कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो बताएगा जब मुझे सांस मेरा रुकता है
तो मुझे ऐसे चेस्ट में पेन होती है और मुझे बहुत पसीने आते हैं। सही मैम है। फिर ये तो एग्रीवेटिंग और एलिवेटिंग की फैक्टर्स में ही ये चीज नहीं आ जाती? वो फैक्टर्स और होते हैं कि किस वजह से होता है, जैसे चलना फिरना, स्टेयर्स चढ़ना, ओके कोई ओके काम मैम, करना, जी 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 गार्डनिंग मैम। करना। मैम एग्रीवेटिंग और एलिवेटिंग में कोई भी फैक्टर आ सकता है ना, जैसे आप चल फिर रहे हैं या वैसे आप उठ रहे हैं या आप खाना बिल्कुल। खा रहे हैं। हाँ, ऐसे फैक्टर्स जो उस कंडीशन को मतलब कि एग्जैजरेट कर रहे हैं। यस मैम। ठीक है। और एसोसिएट मैनिफेस्टेशंस वो चीजें होती हैं जो कि साथ में उसको अकम्पनी कर रही हैं। ठीक है। यस मैम। यस मैम। ओवरऑल कोर्स आपने मतलब ये वही चीज है करके बता दिया। अब आगे इफेक्ट ऑफ नॉर्मल एक्टिविटी। अब मैं यही वाली मैम एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको एसोसिएटेड मैनिफेस्टेशन का दोबारा बता दें जरा। कि जो प्रॉब्लम्स उसको साथ में फेस करनी पड़ रही है ना प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के साथ साथ, आप उसमें वो लिखोगे। ठीक है। यस मैम। सही है। मैम अभी मैम जैसे एग्जांपल इसकी कोई बता दें। जैसे मैंने अभी इसी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का ही बताया, या मैं कोई और आपको यस इसकी मैम। बताती हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा पेशेंट आता है जो कि जिसको पेट में दर्द है, ठीक है, पेन एब्डोमेन है, तो वो आपको बताएगा कि साथ में मुझे उल्टियां भी होती हैं और साथ में मुझे जो है वो क्या कह सकते हैं कि मुझे साथ में बुखार भी हो रहा है। सही है। यस मैम। तो ये यस सारी जो है ना, ये चीजें जो है ना, ये एसोसिएटेड मैनिफेस्टेशंस हैं। ठीक है। यानी पेट दर्द के साथ साथ मुझे मोशन भी लगा हुआ है और मुझे ये भी हो रहा है तो ये भी हो रहा है, मतलब इस हाँ तरह उसके साथ। ठीक है ओके मैम। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट है कि नॉर्मल एक्टिविटीज पे क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है। कि जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वाला पेशेंट, या चलें एरिथ्राइटिस की बात करते हैं कि जो एरिथ्राइटिस वाला पेशेंट होता है उसकी जॉइंट्स में, फिंगर जॉइंट्स में इतनी पेन होती है कि वो कभी कभी चीजों को होल्ड भी नहीं कर पाता। ठीक है। वो अपने नॉर्मल हाउस होल्ड वर्क्स भी नहीं कर पाता, अपने काम भी नहीं कर पाता। तो आप उसमें लिखेंगे द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग पेन, ठीक है, वाइल डूइंग द हाउस होल्ड वर्क्स या फिर वाइल डूइंग द सेल्फ चोर्स। ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। वो आपको बताएगा कि मेरे से तो घर के काम नहीं होते। ओके। A review on any other symptom with regard to body systems under consideration। वही वाली बात है कि वो आपको बताए कि मुझे चेस्ट में पेन थी या स्वेटिंग है या जो भी है। ठीक है। Okay, एनी मैम। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सिमिलर सिम्टम्स। ठीक है। अब इसमें ये नहीं बताना कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जो पिछले 14-15 साल से डायबिटिक है, तो ये चीज इसमें नहीं आएगी। ठीक है। इसमें वो आएगी कि वो आपसे, आप उससे पूछेंगे पहले कभी आपको ऐसा हुआ है, तो आपको बता सकता है 1 साल पहले जो है ना मुझे इस तरह से ही हुआ था। ठीक है। यस मैम। उसमें भी यस मेरे ये मैम। सिम्टम्स थे, वो इस तरह से बता सकते हैं। हर चीज हर दफा आप नहीं लिखेंगे। ये सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर जो बंदा आपके पास जिस कंप्लेन से आया है, आप उससे रिलेटेड ही सवाल पूछेंगे। ठीक है। ओके मैम। जी। मैम ये लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दें। एनी प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सिमिलर सिम्टम्स वाला। यस मैम। क्या आप उससे पूछते हैं कि आपको पहले कभी ऐसा हुआ है, ये सिम्टम्स कभी ऐसे अपीयर हुए हैं, पहले कभी आपको हाथों में दर्द हुई है, कभी आपको पेन हुई है, तो आपको बताएगा कि अगर होता हुआ तो आपको बताएगा कि जब मैंने 1 साल पहले इस तरह बाहर का खाना खाया था, मैं इसी तरह बीमार हो गया था, तब भी मुझे इस तरह वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी, लूज मोशंस लग गए थे। ठीक है। यस मैम। मैम ये काइंड जो ऑफ आप पॉइंट उस था ओवरऑल कोर्स वाला, इसको एक दफा बता दें दोबारा। ओवरऑल कोर्स का मतलब यही होता है कि जनरली उस बंदे के साथ क्या हो रहा है। ठीक है। एज अ मैम ये होल। हम लोग अपनी तरफ से लिखेंगे ना खुद से, जो हमें हमने जो ये हम, डायग्नोस किया है। हाँ जी बिल्कुल। अब जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन थी उसमें तो हमने छोटी सी बात लिख दी थी। अब जो हिस्ट्री है उसमें हम उस स्पेसिफिक चीज होती वो प्रेजेंटिंग कंप्लेन की हिस्ट्री ही है। ठीक है। जो यस मैम। चीज जो बीमारी की वजह से उसी की अब आप डिटेल पूछते हो। जी। ठीक है। यस यस मैम। मैम। ओके। मैम यानी
जो हमने जितनी हिस्ट्री ली है उसके अंदर अकॉर्डिंगली हमें जो डायग्नोस लगा है वो हमने ओवरऑल कोर्स में लिखना है। बिल्कुल। अहमद सजाद खान, यस मैम। आप मुझे बता सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में हमने क्या डिस्कस किया? मैम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में जी मैम इसमें वही जो उसको मैम कंप्लेंट है उसकी पहले वो लिखनी है इसमें, और उसमें ड्यूरेशन वगैरह बतानी है उसकी, और उसको कब से हो रही है प्रॉब्लम वगैरह उससे वो पूछना है, वो सारी डिटेल में लिखनी है। ठीक है। जवेरिया अहमद, जवेरिया अहमद, मैम जो बताना चाहे वो हैंड रेज कर सकते हैं। मुझे पता है जो हैंड रेस करेगा उसको आता है। ओके मैम। हिजरा तुफैल, मलीहा जावेद, यस मैम। आप बताएंगी कि हमने अभी क्या पढ़ा है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग? यस मैम, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में हमने पहले जो है लोकेशन बतानी है। जब पेशेंट हमें बताएगा कि उसको अगर चेस्ट पेन है तो हम लोकेशन वो लिखेंगे। सेवेरिटी अगर वो बताएगा कि मुझे पहले कम दर्द होती थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है पेन वो ज़्यादा हो गई, तो हम बताएंगे कितनी सेवेरिटी है पेन की। कि और फिर ऑनसेट में बताएंगे कि पेन कब उसको मतलब शुरू होती है पेन और कब नहीं होती। अगर खाने के बाद उसको पेन होती है तो वो बताएंगे, और ड्यूरेशन बताएंगे कि कितने वक्त तक वो पेन रहती है और किस फ्रीक्वेंसी से पेन आती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये ओवर क्वेश्चन। मोहम्मद बिलाल, यस मैम। आप बताएंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है? मैम अब हमने अभी तक पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग से रिलेटेड पढ़ा है कि हिस्ट्री किस तरह लेंगे हम पेशेंट की, अगर आप कोई पेशेंट आपके पास आता है। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को कैसे लिखते हैं हम? प्रेजेंटिंग कंप्लेन को किस तरह लिखते हैं मैम? बुलेट्स फॉर्म के अंदर लिखेंगे आप। ठीक है, और किस ऑर्डर में लिखते हैं? मैम वो ऑर्डर क्रोनोलॉजिक। क्रोनोलॉजिकल, बिल्कुल ठीक है। कहने का मतलब वही है कि जो पहली मतलब जो चीज पहले हो रही होती है और जो ओल्ड लॉन्गेस्ट होगी। होती है वो आप पहले लिखते यस, हैं। ठीक है सिम्टम्स वगैरह जो शुरू से आ रहे होंगे वो पहले लिखें। जी। और अगर आप में से कोई बच्चा सिंपली लेक्चर ऑन करके बैठा हुआ है और म्यूट करके बैठा हुआ है और इधर उधर के काम कर रहा है, तो मैं आप सबको पहले ही बता दूंगी, बीच में से कोई भी किसी को भी बोलूंगी बताने के लिए, और आई विल मार्क योर मार्क्स फॉर दैट। ठीक है? यस मैम। ओके मैम। ओके मैम। यस मैम मैम। मैम ओके हम मैम। साथ साथ नोट्स बना रहे हैं। यस मैम। कुछ यस बच्चे मैम। बना रहे होंगे, डेफिनेटली बना रहे होंगे, लेकिन आप सबको भी पता है कि क्या कर रहे होते हैं बच्चे। ठीक है? हाँ था यस यस मैम। मैम। यस यस मैम। मैम। मैम महक साकिब, आपने कुछ पूछना है? ओके, हम आगे चलते हैं। अब आगे आता है पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री। ठीक है? यस मैम।
अब इसमें यस ना मैम। वो चीजें आती हैं जो कि वो पहले से, ये बहुत सिंपल सी चीज है कि इसमें आपने सिंपली वो बातें लिखनी है जो पहले से उनके साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे आप उनसे इससे सवाल करेंगे कि आप डायबिटिक हैं, वो आपको बताएंगे जी मैं पिछले 15 साल से डायबिटिक हूँ। आपको ब्लड प्रेशर है, वो खुद ही बोल देंगे कि भाई मुझे मैम ब्लड आपकी प्रेशर। आवाज बहुत कट रही है। नो मैम। नो नो मैम मैम आपकी ठीक कट आ रही रही है। है। क्लियर आ रही है। आ रही है। अब सही आ नो मैम आपकी आवाज ठीक आ रही है। ओके मैम ओके बिल्कुल ठीक आ रही है आवाज। ठीक है। आपने उनसे पूछना है कि आप, वो आपको खुद ही बता देंगे। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि उनसे साथ रिलेटेड होती हैं, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। आपको डायबिटीज है, आपको ब्लड प्रेशर है कुछ, ये क्योंकि ये ऐसी बीमारियां जो कि कॉमन हैं और लंबे लंबे अरसे तक चलती हैं। ठीक है। आपको बता सकते हैं कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम चल रही है पिछले कुछ, मतलब कि पिछले कुछ सालों से। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ना कुछ बाय बर्थ प्रॉब्लम्स भी चल रही होती हैं। ठीक है। यस यस मैम। मैम। वो आप यस इसमें मैम। लिख सकते हैं। ठीक है। बस आपने उसमें बताना है कि डायबिट, अगर फॉर एग्जांपल इफ इज डायबिटिक तो आप लिख सकते हैं डायबिटिक, या लिख के डायबिटीज आगे पॉजिटिव लिख सकते हैं आप। ठीक है। आप उसमें दो तीन चीजें पूछ सकते हैं, मतलब आपको एस्थमा का मसला तो नहीं है, आपको टीबी तो नहीं है, जॉइंडिस, हेपेटाइटिस, कोई पुरानी एक्सीडेंट हुआ हो, कोई इंजरी आई हो। ठीक है। कोई पुरानी कोई सर्जिकल हिस्ट्री हो, किसी चीज का कोई ऑपरेशन हुआ हो। वन थिंग आई लाइक टू क्लियर कि आपका अगर कोई अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, वो आपका कोई हार्ट सर्जरी हुई है, कोई इस तरह की कोई चीज है, वो आप इसमें लिखते हैं। ठीक है। यस यस मैम। यस मैम। मैम। यस मैम। और जो फीमेल्स होती हैं उनकी अगर कोई प्रेगनेंसी हिस्ट्री है तो वो आप उसमें इसमें नहीं लिखेंगे। ठीक है। यस मैम। ठीक है। मैम ओके मैम। अगर बाकी उनकी हिस्ट्री ना हो तो हम इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे? हाँ, अगर किसी बंदे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि नो पास्ट मेडिकल मेडिकल। सर्जिकल हिस्ट्री, आप ऐसी तरह लिखेंगे। ठीक है। मैम जब भी हम एक पेशेंट की फॉर एग्जांपल हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें अक्सर हॉस्पिटल में जाके पूछा जाता है कि आप प्रीवियस 2 to 3 months में गिरे तो नहीं है। तो मैम इसका रीजन क्या होता है पूछने का? वो यही पूछने का रीजन होता है कि कभी कभी जो प्रेजेंट, अब जो जिस वजह से वो आया है उसकी वजह हो सकती है कि पीछे पहले कोई ऐसा ही वाक्य हुआ हो, ऐसी कोई रीजन हुई हो। ठीक है। इसका रीजन ये होता है मैम, पेशेंट को पता नहीं होता कि आया उसके अंदर कोई डिजीज है या नहीं है, तो इसलिए पूछा जाता है कि वो गिरा है या नहीं गिरा। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आपके पास कोई फ्रैक्चर का पेशेंट आता है, सॉरी, अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको मतलब घुटने में दर्द है, तो आप उसे जी पूछ मैम। सकते हैं आप कहीं पहले आप ऐसा तो नहीं हुआ कि आप कहीं गिरे हो, कोई एक्सीडेंट हुआ, फिर वो आपको आपके पूछने पे बताएंगे कि 2-3 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था या मैं सीढ़ियों से गिर गया था। ठीक है। जी मैम। मैम ये आपको जैसे खुद आपने इन्वेस्टिगेट कहा करनी ना पड़ती है। सर्जरी और ये सारा कुछ लिखना है, तो मैम जैसे नॉर्मल जैसे अगर आपको स्टिचेस लगी हैं तो ये तो नहीं ना लिखेंगे हम के पास में कोई स्टिचेस लगे थे? आप बता सकते हैं अगर आप मेंशन करना चाहें। ओके मैम मैम। वो तो ये और होगा ना, अगर उससे जेनेटिक रिलेटेड कोई डिजीज एनोमलीज होगा तभी पूछेंगे। ना करना चाहे तो नहीं भी लिख सकते। अच्छा, इसमें रिलेटेड डिजीज है नहीं, जैसे देखें, प्रेजेंटिंग कंप्लेन और हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि जो बंदे की अभी वाली मसले से रिलेटेड है। पास्ट मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री का मतलब ही है कि जो पहले से उसके साथ हो रहा है या पहले कुछ हो चुका है उसके साथ। ठीक है। मैम कुछ भी मतलब कुछ भी मैम कर सकते हैं, उससे रिलेटेड ना भी हो अगर। लाइफ में रिलेटेड हाँ, कुछ भी हो। अगर फॉर एग्जांपल कभी ऐसे भी होते हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स होती हैं, उनके लिम्स एम्प्यूटेट किए जाते हैं, किसी के एक्सीडेंटल जो होता है उसमें आप उसका आर्म रिमूव कर देते हैं या फिर उसके लेग रिमूव कर देते हैं, तो आप उसमें लिखेंगे यस कि मैम। एम्प्यूटेशन ऑफ द लेफ्ट लेग या इस तरह की कोई भी चीज। ठीक है। यस ओके मैम। मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। मैम ये जेनेटिक लेट मी एनोमलीज सी। क्या है? क्या चीज? जेनेटिक एनोमलीज ऊपर लिखा हुआ था। मैंने आपको बताया जैसे कि कोई पेशेंट है उसमें हो सकता है ना कि उसका कोई हार्ट प्रॉब्लम चल रहा हो और जेनेटिकली उसको कोई प्रॉब्लम हो, बाय बर्थ उसके साथ कोई इशू हो। ठीक है। ओके मैम। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो होते हैं उनकी आई साइट का कोई इशू होता है, तो फिर सॉरी, हम जो है ना जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो उनका कोई ना कोई सर्जरी परफॉर्म करके उनकी आई साइट को प्रॉपर करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों की कोई बॉडी पार्ट कंजॉइंट होता है, हम उसे सर्जरी करके सेपरेट करते हैं। यस मैम। इस मैम तरह की यानी चीज। जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं इसमें आएगा, एज इन हाँ, आप ये कंजेनिटल। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा जो कि बाय बर्थ ऐसी कौन सी डिजीज है जो कि कॉमन है? लेट मी डाउन थिंक। मैम वो सिंड्रोम। जो कंजेनिटल में हम लोग
हाँ आप बता सकते हैं, डाउन सिंड्रोम आ सकता है इसमें मैम हाइपरटेंशन भी होता है बाय बर्थ। मैम इनहेरिटेड अगर फैमिली हिस्ट्री में मैम ज्यादा हो। डायबिटीज भी तो हो सकता है, वो में नहीं कंजेनिटल आएगी ना, और जेनेटिक दोनों मिक्स कर दिया। ये तो फैमिली हिस्ट्री में नहीं आएगा। फैमिली हिस्ट्री में आएगा। अभी आप आगे चल के देखेंगे कि फैमिली हिस्ट्री में यस आएगा। मैम। मैम हमने ओके कंजेनिटल बताना है ना? जी, कंजेनिटल डिजीज या बाय बर्थ जो भी इशू हो, ठीक है। ओके मैम। उसके बाद ये ड्रग हिस्ट्री आती है। मैम ये जो जी कंजेनिटल डिजीजेस होती हैं ये वो जो है पेरेंट्स की तरफ से नहीं होती, पेरेंट्स की तरफ से ही होती है। जेनेटिकली होती है, तो फिर हम इसको अलग-अलग कैसे कह सकते हैं? नहीं जैसे अभी डायबिटीज की बात कहने हुई का थी तो मतलब है कि आप फैमिली हिस्ट्री इज अनदर थिंग कि आप उसमें पूछें कि आपकी फैमिली में कोई डिजीज रन करती है, तो आपको बताएंगे कि जी हमारी फैमिली में मोस्टली लोगों को हार्ट डिजीजेस है, ठीक है। यस मैम। ऐसे, या मेरे पेरेंट्स हैं उनको एल्बिनिज्म है फॉर एग्जाम्पल, ये उसमें आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप एल्बिनिज्म को हिस्ट्री में नहीं लिख सकते ना, वो तो जी उसका मैम। प्रॉब्लम है। एनॉमली का मतलब यही होता है कि ऐसा कोई भी चीज जिसकी आपने सर्जरी परफॉर्म की हो, ठीक है, या कोई उसकी वजह से कोई इफेक्ट आ रहा हो, ठीक है। ओके मैम। ओके नेक्स्ट है ड्रग हिस्ट्री। इसको जल्दी से खत्म करते हैं, आप लोगों का टाइम मतलब खत्म हो रहा है। कि ड्रग हिस्ट्री ये होती है कि आपने, बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता है कि वो कौन सी ड्रग ले रहे हैं, कौन सी ड्रग मतलब कि उनको दी जा रही है, प्रिस्क्राइब की जा रही है। तो अक्सर आप उनसे पूछ सकते हैं कि जो आप दवाइयाँ खाते हैं, आपके पास उसकी प्रिस्क्रिप्शन है या आपके पास उसका रैपर है या कोई भी उसका कोई डब्बा है, तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपने उससे पूछनी है, जो आपके पेशेंट होते हैं। आप उनसे पूछेंगे कि आपको कोई दवाइयाँ दी जा रही हैं, आप किसी मेडिकेशन पे हैं, वो आपको बताएंगे जी ऐसा है। तो उसमें आपने 3 चीजें नोट करनी है कि ड्रग की डोजेज क्या है, ड्रग की ड्यूरेशन क्या है, कितनी दफा लेनी है वो, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी यही है कि आप पर कितनी डे दफा लेते हैं, खानी? पर डे लेते हैं, पर वीक लेते हैं, इस तरह से करके, ठीक है। आप ये चीजें मेंशन करेंगे। वजह सिर्फ यस इसकी मैम। ड्रग हिस्ट्री लेने की कि कभी कभी जो बंदे की प्रेजेंटिंग कंप्लेन है वो ड्रग की वजह से हो सकती है, ड्रग लेने की वजह से हो सकती है, ठीक है। ड्रग इन अ सेंस के फॉर एग्जांपल कोई ऐसी दवाई उसने, कभी कभी ऐसा होता है कि पेनिसिलिन फॉर एग्जांपल वो कंज्यूम मैम करने से स्लीपिंग पिल्स जो होती हैं। जी जैसे कि कोई ना कोई एंटीबैक्टीरियल कंज्यूम करने से कुछ लोगों को उसका इफेक्ट होता है, ठीक है। या फिर यस मैम। ड्रग्स सेडेटिव बंदा मेडिसिन जो होती ऐसा, हैं। कोई बंदा ड्रग्स ऐसी ले रहा है जिसकी वजह से उसे साइड इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो चल जाएगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो कंडीशन अपेयर हो रही होती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि पेन है या फिर लूज मोशंस है, ये ड्रग एंड फूड इंटरेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं, ठीक यस है। मैम। यस मैम। और ये सारी चीजें इसलिए भी लेनी चाहिए, और इसलिए भी क्योंकि हमें पता चल जाए कि दो मेडिकेशंस हैं उनमें तो कोई इंटरेक्शन नहीं आ रहा। ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस के लिए जरूरी होता है और ड्रग फूड इंटरेक्शंस के लिए जरूरी होता है, ठीक है। ओके मैम। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट है यस ये मैम। फैमिली हिस्ट्री, कि उसमें आप ये पूछते हैं कि आपकी फैमिली में कौन कौन सी डिजीजेस रन करती हैं। उसमें आप सिंपली आप ये चीजें लिख सकते हैं, अगर वो बता देंगे आपको जो डिजीज होगी वो आप लिख देंगे, ठीक है। अगर नो कोई यस फैमिली हिस्ट्री हो तो ओके। आप बता सकते हैं कि कोई ऐसी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। यस मैम। पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री। अच्छा, इसमें जो है ना, ये पूछने का मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाए कि बंदे का वही सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, और उसकी हेल्थ, जो उसके इर्द गिर्द की चीजें हैं वो उसकी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करती हैं, ठीक है। यस यस मैम। मैम। उसमें अब ये चीज आ जाती है कि अगर आप उससे पूछ सकते हैं कि कोई बंदा स्मोकिंग करता है, और अगर स्मोकिंग करता है, देखें ये सवाल पूछ रहे हैं, अगर यस में आंसर है तो आप उसकी डिटेल पूछे, अगर नो में आंसर है तो नो नीड टू राइट दैट, ठीक है। उसको आप सिंपली शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, द पेशेंट, इस तरह करके लिख सकते हैं कि द पेशेंट हैज नो हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, एलर्जीज, ठीक है, फॉर एग्जांपल नो हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, स्मोकिंग या ड्रग कंजम्पशन, ठीक है, एंड द फैमिली लिव्स विद द फैमिली, अगर कोई फीमेल है, द पेशेंट हैज 2 चिल्ड्रन, ठीक है। इस तरह करके आप थोड़ी बहुत उनकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और अगर कोई मेल आपके पास आ रहा है और उसका ऑक्यूपेशन रिलेटेड है, द पर्सन वर्क्स एज अ कारपेंटर या फिर एज अ लेबर, ठीक है, कोई भी चीज आप उसमें मतलब एक शॉर्टर फॉर्म में उनकी हिस्ट्री बता देते हैं आप।
उसमें आप स्मोकिंग आ सकती है, ड्रिंकिंग हिस्ट्री आ सकती है, हिस्ट्री ऑफ एनी एडिक्शन आ सकती है, हाइजीनिक आ सकती है हिस्ट्री, ठीक है, उसमें सेक्सुअल कॉन्टेक्ट हिस्ट्री आ सकती है, ठीक है। अब इसमें गायनेकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री आती है, जिसमें आप लिखते हैं जैसे फीमेल है तो आप उसमें बता दें द पेशेंट हैज 2 चिल्ड्रन, both of the children are cesarean or are normally delivered, ठीक है। यस मैम। आप इस तरह से लिख मैम सकते हैं। इसमें मैम इसमें वो कहते हैं, हम वो भी लिख सकते हैं कि पास्ट हिस्ट्री में कि उसका अबॉर्शन हुआ था या कुछ ऐसा। लिख सकते हैं। मैम ये पर्सनल में ही आती है ना? हाँ, मैं वही आपको बताने लगी थी कि समटाइम्स आपको मतलब चीजों को इस तरह से लेके चलना पड़ता है कि आपने बिल्कुल जजमेंटल नहीं होना, ठीक है। और आप अगर आपको लगे यस मैम। आप उसका जवाब ना देना चाहें तो यू डोंट हैव टू इंसिस्ट देम कि आपके लिए ये जरूरी है, ठीक है। क्योंकि मैम इस तरह के क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो बताना नहीं चाहते। हाँ, और एक और चीज है, देखिए मैं आपको जो भी चीजें ये पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आप ये सारी की सारी नहीं पूछ पाएंगे कभी कभी, ठीक है, वो आपको बताएंगे भी नहीं, यस मैम। ठीक है। यस। कुछ चीजें आपको अंदाजे से रखनी है, अंदाजे से लिखनी है, जैसे कि आप ये फैमिली एंड पर्सनल हिस्ट्री है। अब आप एक फीमेल हैं जो आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी रेस्टलेस बैठी हुई हैं, आप उनसे इतनी लंबी डिटेल नहीं पूछेंगे, आपको ऑलरेडी पता है कि वो बंदी स्मोकिंग नहीं कर रही होगी, ठीक है, उसकी कोई ड्रिंकिंग हिस्ट्री नहीं होगी, ठीक है। बस आप उससे मेनली उससे क्या पूछ लेंगी कि आपकी गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है, ठीक है, आपके कितने बच्चे हैं, और अगर आप कोई काम करती हैं तो बता दें, ठीक है। आप 2-3 चीजों से पूछ लेंगे और बाकी खुद ही लिख लेंगे द पर्सन हैज नो हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एनी एडिक्शन, एनी एलर्जीज, और फिर उसके उसके नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। और आप उसमें बता सकते हैं कि अगर उनका कोई सिजेरियन पेशेंट बेबी है तो उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। मैम ये सिजेरियन वाली जो बात है मैम, ये तो पास्ट हिस्ट्री में भी तो आ सकती है कि पास्ट हिस्ट्री में भी तो हम लिख सकते हैं कि उसका सिजेरियन हुआ था। नहीं, मैंने उसमें आपको बताया था कि आप उसमें इस तरह का कोई क्वेश्चन, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं लिखेंगे, आप इसमें पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री में लिखेंगे। ओके मैम। ठीक है, उसमें तो सिर्फ सर्जरीज आएंगी ना? जी, उसमें ये अब ऑक्यूपेशन है, ठीक है, कि ऑक्यूपेशन का पूछ सकते हैं आप, ठीक है। वैसे तो आप ऊपर भी एक हिस्ट्री में ऊपर एक छोटी सी चीज लिखेंगे कि कारपेंटर है कि क्या है, तो वो आप उसमें ये पूछ सकते हैं कि कोई अगर मेल है तो आप पूछ सकते हैं कि आप कब से कब तक काम करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, और आप कब से काम कर रहे हैं, ठीक है। यस आगे है सिस्टमैटिक रिव्यू, जो कि हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जो रीडिंग जो ये सारा पढ़ा है ये आपका पेज 13 से 20 बनता है आपकी टेक्स्ट बुक से, ठीक है। ओके मैम। और इससे रिलेटेड जो आपके सवाल हैं आज, मतलब जो उसका है, व्हाट आर द क्वेश्चन टाइप वी नीड टू अवॉइड, ठीक है। आपने लिखना है मैम ये उसमें आज एक दो अपने मेल कर एग्जांपल्स, दें लॉग बुक? मैं आज आप लोगों को ईमेल कर दूंगी आपकी क्लास के बाद ही। थैंक यू ओके मैम। मैम। ओके मैम। वीडियो रेफरेंस है इसके साथ, मेल कर दीजिएगा। जी मैं कर दूंगी। मैम इस क्वेश्चन में हम बस यही लिखेंगे ना कि हम लीडिंग क्वेश्चंस को अवॉइड करेंगे। लीडिंग क्वेश्चंस को आप अवॉइड करेंगे और एक दो एग्जांपल्स लिख दीजिएगा कि फॉर एग्जांपल किस तरह के होते हैं, ठीक है। आप उसके लिए सर्च कर लें बेशक, ओके मैम। या फिर आप अपने अंदाजे से कर लें। मैं आप लोग की अटेंडेंस एक सेकंड मार्क कर लूं। मैम पर्सनल हिस्ट्री से भी तो अवॉइड कर सकते, मतलब करेंगे ना, मतलब ज्यादा भी पर्सनल मतलब उसका नहीं जाना चाहिए। हाँ, आप उनसे नहीं पूछेंगे, फॉर एग्जांपल आप सुसाइडल केस पेशेंट से ये नहीं पूछेंगे कि आपने क्यों सुसाइड परफॉर्म करने की यस कोशिश की मैम। है। पेशेंट को 2 मिनट के लिए, रेस्टलेसनेस। जी 2 मिनट के लिए आप सारे प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें, और ओके मैम। ताकि वो आप लोगों को सीक्वेंस डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, आप लोग की अटेंडेंस हो गई, किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें।
मैम मैंने पूछना था, ये जो क्वेश्चंस एंड पे गिवन है लॉग बुक में, मैम इनका आंसर हम लोग जब लिख लें तो हम आपसे एक दफा कंफर्म कर सकते हैं कि जो हमने आंसर लिखे हैं वो सही हैं? मुझसे क्या, सॉरी क्या पूछा आपने, सॉरी? मैम मैं पूछ रही हूँ कि जो लॉग बुक के जो क्वेश्चंस हैं, जब हम उसके आंसर्स लिख लेंगे बाद में हम आपको दिखा सकते हैं एक दफा कि मैम इस दफा चेक कर लें कि मैंने आंसर जो लिखे हैं वो करेक्ट हैं या बीच में कुछ एडिशन करना है? ठीक है, आप दिखा दें मुझे बेशक, आप लोग मुझे बेशक ईमेल कर दें। बेसिकली मुझे हमें अलाउड नहीं है कि आप में से किसी के साथ भी मतलब किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में एंगेज हो जाएं, अदरवाइज वहाँ पे आप लोग दिखा सकते हैं। या फिर आप लोग ऐसे करें कि मैं आफ्टर 3 एटलीस्ट कि जो हमने लिखे हैं वो आपसे डिस्कस कर लिया कर लेंगे। यस मैम, में बस एंड हम ऐसे ग्रुप में शेयर कर लेंगे। ऐसे आप कर लें कि उससे ये ना होना कि क्लास का टाइम थोड़ा सा इफेक्ट हो रहा हो। नो नो मैम, मैं कह रही हूँ कि जूम में जब क्लास एंड हो जाएगी, क्लास जब आप अटेंडेंस ले लेती हैं तब हम आपसे डिस्कस कर लिया करें। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैम मेल पे पूछ लेंगे। ठीक है, यस मैम, मेल पे पूछ लेंगे। अगर आप लोगों में से किसी ने कुछ पूछना हो तो आप लोग एटलीस्ट 3 बजे तक आप, मैं ऑफिस में होती हूँ, आप मुझसे पूछ लें बेशक वहाँ पे आके। ये काइंडली जो क्वेश्चन बनाए हैं ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देना। ये क्वेश्चंस आंसर करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर नहीं करना है किसी ने, ठीक है? बिकॉज इफ आई फाइंड आउट कि आप सबने सेम लिखा हुआ है तो मैं वाकई में मार्क्स डिडक्ट करूंगी, ठीक है? यस मैम। ओके मैम। बहुत छोटे छोटे आंसर्स हैं, उनको अपने उसमें वर्ड्स में लिख लें, कोई मुझे उसमें डिटेल्स नहीं चाहिए। किसी ने बहुत एक्स्ट्रा भी लिखा होगा तो इट्स यूजलेस, उसका टू द पॉइंट आंसर करें। और एक आध चीज, जैसे वो कॉजेज थे तो आप कॉजेज लिख दें, उसमें कोई लीडिंग क्वेश्चन का जैसे वो है तो आप उसमें 2-3 एग्जांपल्स लिख दें, ठीक है? मैम मुझे ना एक चीज में अभी भी कंफ्यूजन है, जो आपने बोला था ना कि जेनेटिक एनोमलीज का, मैम आपने एंड पे जब बोला था एनोमलीज का, किसी चीज की सर्जरी परफॉर्म करते वक्त जो इफेक्ट आता है बाद में उसको एनोमलीज कहते हैं। तो मैम जब जेनेटिक एनोमलीज हुआ तो फिर वो कैसे जेनेटिक डिसऑर्डर में आ सकता है उसके अंदर? वो सर्जरी तो नहीं ना, कि आपने कहा कहने का था मतलब डाउन है, सिंड्रोम आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए डाउन सिंड्रोम की अक्सर सर्जरी तो नहीं परफॉर्म होती ना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्लेफ्ट पैलेट होता है, ठीक है? यस मैम। तो उसमें क्या होता है कि हम बाद में उसकी सर्जरी परफॉर्म कर देते हैं ना, यस। तो हम उसमें लिख सकते हैं कि द पेशेंट हैज अ हिस्ट्री ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, सर्जरी ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है? यस मैम। ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है? ओके मैम, ओके मैम। और मैम एक और चीज, वो जो आपने बोला था कि हम कहते किसी भी पेशेंट की हिस्ट्री ले सकते हैं और बाद में अगर हमें लगे कि वो उसकी हिस्ट्री अच्छे तरीके से नहीं ली गई हुई, उसका वो एग्जामिनेशन नहीं हुआ तो हम उसकी रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैम अगर हमारे से कोई एक प्रोफेशनल डॉक्टर है जो हम अब वो उसने अगर हिस्ट्री लिखी हुई है तो हम अगर उसकी रिजेक्ट करेंगे तो फिर तो इससे यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं आ जाएगा? मैंने ये भी कहा था कि अगर किसी को प्रॉपर बंदे ने लिखी हुई है तो आप उसके डायग्नोसिस, आई वाज टॉकिंग अबाउट डायग्नोसिस, ठीक है? कि अगर आपको लगे कि ये डायग्नोसिस ठीक नहीं हुआ हुआ तो आप दोबारा से परफॉर्म कर लें, दोबारा से इन्वेस्टिगेट कर लें। अगर आपको लगे कि वो इनसफिशिएंट है तो आप उसे दोबारा चेक कर लें। ओके मैम, यानी कि हम दोबारा से अपनी तरफ से जो जो टेस्ट करवाना है वो करवा लें। जी बिल्कुल। मैम क्लास ओवर होगी एंड लीव कर जी, दें? जो अगर किसी ने कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लें, अदरवाइज आप लोग बेशक लीव कर दें। मैम ये जो ओके मैम, स्लाइड ठीक है। में था कि डायग्नोसिस और डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये होता है कि पॉसिबल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है? ओके, और सिंपल डायग्नोसिस में क्या, वो भी तो एट द एंड पॉसिबल ही आप एक होता है? एट द एंड आप अपना अल्टीमेट डायग्नोसिस बनाते हैं, ठीक है? डिफरेंशियल डायग्नोसिस यही हो सकता है कि जैसे कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आया है और उसको वो बता रहा है कि उसको वॉमिटिंग है, स्पूटम प्रोडक्शन है उसकी, ये वो सारा कुछ, ठीक है? या उसके पेट में दर्द है, जो भी है, तो आप उसे ये कह सकते हैं कि देखें उसको जो वॉमिटिंग आ रही है उसको अल्सर्स भी हो सकते हैं, ठीक है? या सिंपली उसे फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, ठीक है? तो ये मतलब पॉसिबिलिटीज हैं कि आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीजें उससे मतलब क्या क्या चीजें हो सकती हैं।
मैम यानी कि जो डायग्नोसिस होगा वो हम डायग्नोस करेंगे जो हमें लग रहा है कि ये मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस वो है जो हम डायग्नोस से पहले जो हम पॉसिबिलिटीज लिखते हैं। जी मैम जी पूछिए मैम सवाल। अटेंडेंस हो गई है? जी अटेंडेंस हो गई है मैम सबकी। मेरे क्वेश्चन ये है कि एक बंदा है, एक तो वो आया है और उसको ये डायग्नोस हुआ है कि मतलब हमने ये डायग्नोसिस लिया है कि उसको एम्बोलिज्म है और फैट एम्बोलिज्म है। तो हमें पता है कि वो इस तरह होगा कि अगर कोई ना कोई लॉन्ग बोन में फ्रैक्चर हुआ है तो उस वजह से हुआ है, तो उसकी जो हिस्ट्री लिखेंगे वो प्रेजेंट में ये कॉज लिखेंगे कि उसका फ्रैक्चर हुआ है या पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में लिखेंगे। अगर एम्बोलिज्म का केस जो है मतलब कि देखो, अगर आपको पता है कि उसको जो रीजन है वो जी एम्बोलिज्म वाली चीज है तो आप उसको पास्ट में ही लिखोगे। जी लेकिन वो जिस प्रॉब्लम की वजह से आया ना, मतलब कि प्रॉब्लम कोई भी हो सकता है, मतलब जब आपकी वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हो तो जी आपको आपका ब्लड प्रेशर कम भी हो सकता है, ठीक है, जी या कोई भी ऐसी कोई चीज, तो वो आप उसमें लिखेंगे, ठीक है। बाकी आपको जी जो भी उसकी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड या उसकी प्रेजेंट कंडीशन से रिलेटेड आपको पता है, ठीक है, वो आप जी उसको लिखोगे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में। जी ओके मैम। मैम वहाँ पे पॉइंट एक लिखा हुआ था प्रेजेंटिंग कंप्लाइन में, लास्ट पॉइंट था कि डिजीज का हमने नेम नहीं लिखना। मैम उसका मुझे समझ नहीं लगी थी, वो पॉइंट मुझे बता दें। किस चीज का पूछ रही हैं आप? मैम प्रेजेंटिंग कंप्लाइन में लास्ट पॉइंट था डिजीज का नेम नहीं लिखना, उस पे इस तरह लिखा हुआ था। मैम उसका क्या समझ नहीं लगी मुझे। मैम आपने वो कहा था ना कि हम लोगों ने पेशेंट की लैंग्वेज में लिखना है, अपनी लैंग्वेज में, तो मेडिकल नहीं टर्म्स नहीं 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 लिखने। नहीं नहीं, वो उससे उससे डायग्नोस की नीचे वाला, बात हो रही है शायद। उससे निचले वाला पॉइंट है। उससे नीचे वाला पॉइंट है, लेट मी सी। मैम जिसमें डिजीज डोंट हैव टू राइट द डिजीज नेम। कौन सी वाली पॉइंट का बोल रही थी, मुझे फिर बता दो आप। मैम जो सबसे लास्ट पॉइंट था ना प्रेजेंटिंग कंप्लाइन में, लास्ट पॉइंट था जिसमें कहते हैं डिजीज का नेम नहीं लिखना और स्लैश करके आगे कुछ लिखा हुआ था। नहीं, वो लिखा हुआ था कि डोंट राइट डायग्नोसिस, डायग्नोसिस नहीं लिखना, वो तो ये हाँ लिखा हाँ, हुआ था। डायग्नोसिस और डिजीज, डायग्नोसिस या इसका मतलब डिजीज। ये है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको मतलब आपके पास जो पेशेंट आया है, ठीक है, अब आपको पता है कि वो मतलब कि अगर आपके पास आया है, ठीक है, और उसको कोई हार्ट इशू या पेन है उसके एपिगेस्ट्रियम में, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप डायरेक्टली अपना डायग्नोसिस वाला वर्ड, डायग्नोसिस वाली जो एक टर्मिनोलॉजी, आप वो वहां नहीं लिखेंगे। जैसे मैंने बताया कि आपने उसको उसी तरह से लिखना है जिस तरह से पेशेंट आपको डिस्क्राइब करता है। यस मैम, डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरह लिख लेंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी नहीं लिखना, मतलब कि वो जो पेशेंट, कहने का मतलब है कि वहां पे आपने कोई डायग्नोसिस नहीं लिखना अपना, ठीक है, ओके जो मैम। आपको लग रहा है कि उस बंदे को ये हो सकता है। मैम मैम वहाँ जो पे पेशेंट सिम्टम्स बता रहा है वही। हाँ, जैसे कि मैं आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली, कि वो बता रहा है कि मेरी टांगों में दर्द है या मेरी नी में दर्द है, तो आप वहां पे लिखोगे नहीं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्योंकि आपको पता है, एट दिन आपको पता है कि वो हो सकता है, लेकिन आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेन वही लिखनी है, क्योंकि हमने पॉसिबिलिटी देखनी होती है। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि क्योंकि हर चीज, डिफरेंट डिजीजेस के जो वो कभी कभी एक जैसे होते हैं, ठीक है, तो हमें इसलिए हर सिम्टम को क्लैरिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए और सेपरेट करने के लिए जो है ना, हर तरह का सिम्टम लिखना पड़ता है। हम एकदम से अपना वर्डिक्ट नहीं दे सकते। मैम यानी कि हम उसके अंदर सिम्टम्स की हेडिंग लिख के वो लिखेंगे कि सिम्टम्स में है सारा। हेडिंग्स भी नहीं देने की जरूरत है, आप बस बुलेट पॉइंट में लिख दें। यानी पूरी ओके हिस्ट्री में डायग्नोसिस नहीं लिखेंगे? नहीं। ओके मैम। आप लोग मैम जब सिर्फ ये अपने कंप्लीट प्रेजेंटिंग। करेंगे ना, जब आप एससीपी वगैरह अपना देखेंगे, चेक करेंगे, तो उसमें आगे आपको डायग्नोसिस भी लिखने को आएगा। ओके मैम। मैम यानी कि प्रेजेंटिंग को ब्लाइंड में नहीं लिखेंगे लेकिन आगे जाके हम लिखेंगे। ओके मैम। मैम मैम वो एक नूरीन स्टूडेंट है, वो कह रही है कि अटेंडेंस के टाइम डिस्कनेक्ट हो गया था, तो पता नहीं उसकी अटेंडेंस लगी है कि नहीं। ठीक है, मैं लिख लूंगी, कोई मसला नहीं है। मैम जो ओके स्टार्टिंग में मैम। एक वर्ड था स्टार्टिंग में कि रैपर्ड, मैम रैपर्ड यानी रिपोर्ट को कहा हुआ है। रैपिड इज लाइक कि आपने उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड अप करना होता है। रैपिड का मतलब होता है बिल्ड अप करना। ओके मैम। और किसी ने कुछ पूछना है?
पूछ लें। नो मैम। बाकी आप सारे बेशक जिसने जाना है वो चले जाएं, अगर किसी ने कुछ पूछना तो आप पूछ लें, कोई कोई मसला नहीं। मैम एलिवेटिंग और एग्रीवेटिंग फैक्टर्स का दोबारा बता दें। वो फैक्टर्स जो कि आपकी कंडीशन को वर्स कर रहे हो, ठीक है। आप लोग इसको बुक से एक दफा देखें, बुक से देख लें, या जो ये नोटबुक मैं अभी आप लोगों को भेज देती हूँ थोड़ी देर तक, उसको देख लें। यस मैम, आप अगर भेज फिर दें भी, बिकॉज अभी हमने बुक नहीं ली। हाँ मैं भेज देती हूँ आप लोगों को, और फिर वो आप लोग पढ़ लें एटलीस्ट उसको। अगर उसमें से कोई पढ़ने के बाद भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछ लें नेक्स्ट क्लास में, कोई मसला नहीं है उसमें। ओके यस मैम। मैम कल की और आज की रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दीजिएगा। हाँ वो मैं कर देती हूँ। मैम जी मैम, जो आपने बुक आज बताई है वो यूनिवर्सिटी से लेंगे या बाहर से भी ले सकते हैं? कौन सी, क्या चीज़? मैम जो आपने टेक्स्ट बुक बताई है। टेक्स्ट बुक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, आपको बाहर से भी मिल जाएगी। मैम हमने अब कौन सी वाली बुक लेनी है, जो आपने आज बताई ये, या बेड साइड वाली जो आपने कल बताई थी? लोग ये ले लें, क्योंकि जो ये जो सारा लॉग बुक का कंटेंट है ना, उन्होंने वहीं से ये बनाया है, ठीक है। तो मैम बेड साइड को ना पढ़े अब? नहीं आप लोग ना पढ़ें। ओके मैम। मैम हमारे टोटल क्या चीज? मैम हमारे टोटल सिर्फ 10 लेक्चर्स होने हैं। 10 लेक्चर्स ही होंगे। तो मैम 10 लेक्चर्स तो हमारा 2 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगा फिर तो ऐसे पे। बिल्कुल ऐसा ही है, हो जाएगा कंप्लीट आपका। ओके मैम। अभी मैं एनरोल नहीं हूँ उस लेक्चर में, उनकी लिस्ट में नेम नहीं था मेरा, लेकिन सिर्फ पोर्टल पे शो हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा अटेंडेंस का इशू होगा? नहीं, मैंने आपका नाम लिखे हुए, आप उसको मैं उसमें देख लूंगी। ओके मैम। मैं लेक्चर एंड कर दूं अगर किसी ने कुछ पूछना नहीं है तो। यस मैम। एंड कर दें। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।